वेरी वेल, ऑलमोस्ट 200%. ओके. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. पहले हम सारांश पढ़ेंगे इस अध्याय का. हो रहा हिंदी में, हो रहा नहीं हो पा. अगर मैं कोई आपको व्हाट्सएप पे भेजूं तो हो सकता है क्या? आ गया, बहुत अच्छा. ठीक है, इसके पहले ना, इसके पहले इसका सारांश है. समरी भी है क्या? हाँ, सबको दिखाई पड़ रहा है ऊपर? तो बेसिकली आज का क्लास ये थोड़ा रीडिंग है ज़्यादा. मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा जहाँ आवश्यक है, लेकिन मेनली हम प्रभुपाद के वाणी को सुनेंगे कि प्रभुपाद बताते हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा क्या है. थोड़ा सा इधर आ जाए तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी. आप इस आसन पे आ जाए. आसन लीजिए आपके लिए. प्रभु प्रभु जी आपको दिखाई पड़ रहा है? प्रभु जी का चेयर थोड़ा शिफ्ट कर इधर, पढ़ने में आसानी हो जाएगी. ये प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवादित 5वां अध्याय है, जिसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा बताएगी. वहां से दिखाई पड़ रहा है प्रभु? पीछे माता जी आपको दिखाई पड़ रहा है? ओके. अध्याय का शीर्षक है भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा. इस अध्याय में मुख्यतः नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव और उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है. भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी. और वही बलराम जी क्या बन जाते हैं गौर लीला में? नित्यानंद. तो कौन सा भजन है जिसमें बताया गया कि बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं? हाँ, पहला लाइन क्या है? ब्रजेंद्र नंदना जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो निताय. जो ब्रजेंद्र सुत है मतलब नंदनंदन कृष्ण है, वो क्या बन गए हैं? शचि नंदन गौर हरि. और बलराम जी क्या बन गए? नित्यानंद. आगे देखिए क्या लिखा है इसके बारे में. इस भौतिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश है, इसको परव्योम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? कृष्ण लोक. कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 भाग हैं. कौन से 3 भाग हैं? क्या लिखा है ऊपर देखिए? द्वारका, मथुरा और गोकुल. इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 अंश अवतारों में करते हैं. वो 4 अवतार कौन से हैं? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. यह दूसरा नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. ये चारों मूल को मूल चतुर्व्यूह बोलते हैं, ओरिजिनल चतुर्व्यूह. कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जिसको श्वेतद्वीप या वृंदावन कहलाता है. कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है. प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्व्यूह के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं. कृष्ण लोक के में मूल संकर्षण भगवान बलराम जी के रूप में है, और इन संकर्षण से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं. अपनी अंतरंगा शक्ति से महासंकर्षण परव्योम में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं. जहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं, वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता. इन लोकों में द्वितीय चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आप ज्योग्राफी देखिए. आपने वो भागवतम का प्रथम स्कंद का फोटो देखा है, फर्स्ट कैंटो? तो क्या है, बीच में एक प्लानेट है गोलोक वृंदावन, जिसको यहाँ कृष्ण लोक बताया गया. उसके इर्द गिर्द वैकुंठ लोक है, और उस वैकुंठ लोकों में भगवान के जो चतुर्भुज एक्सपांशन है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. तो उसके संकर्षण के एक्सपांशन चतुर्भुज एक रहते हैं, जिनका नाम है, क्या नाम बताया था? महासंकर्षण. महासंकर्षण दिखाया था. महासंकर्षण जो है क्या करते हैं, पूरे जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं उनको मेंटेन करते हैं. नहीं, जैसे टेंपल में मैनेजर होते हैं, मेंटेन करते हैं, जैसे पूरे आध्यात्मिक दुनिया को मेंटेन करने के लिए महासंकर्षण. वहां पर भौतिक शक्ति का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता.
वहाँ पे कोरोना नहीं आता, लाइट नहीं जाती। गीता में कौन सा श्लोक है जहाँ पे बताते हैं कि भगवान के धाम में बहुत तेजस्वी सूरज होता है? हाँ, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो धाम ऐसा है कि जहाँ पर जाने पर कोई व्यक्ति फिर लौट कर नहीं आता। ओके, आगे पढ़ेंगे। वैकुंठ लोकों से बाहर मिला आपको? वैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है जो ब्रह्मलोक कहलाती है। समझ में आया आपको? ये वैकुंठ लोक है, उसके पार फिर भगवान की ब्रह्म ज्योति सब जगह फैली है। उसमें पहला है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है, मतलब ये बॉर्डर है। यहाँ पर भगवान का एक लोक है ब्रह्मलोक, उसके दूसरी ओर इमेटीरियल वर्ल्ड है कारण समुद्र। इस कारण समुद्र में दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है किंतु उसका स्पर्श नहीं करती। इस कारण समुद्र में संकर्षण का मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक दृष्टि पर, भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। समझ में आया आपको? ये क्या है? नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ जाओ कि नहीं आया समझ में। सब कुछ समझना तो बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मटेरियल वर्ल्ड बट मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज्यादा जेल का कंस्ट्रक्शन पता लगाना, जेल में कितने कमरे हैं, आप क्या पसंद करें? प्रभु जेल में फर्स्ट फ्लोर पे एसी है, ग्राउंड फ्लोर पे नॉन एसी, क्या पसंद करेंगे आप? फर्स्ट फ्लोर अच्छा है ना? नॉन एसी। नॉन जेल। तो फिर भी क्योंकि प्रभुपाद ने वर्णन किया है तो हमें कोशिश करना चाहिए समझने का, ये भौतिक जगत का। जैसे प्रभुपाद जी ने मायापुर में टीओपी, हम सामने मंदिर देख रहे हैं फोटो, टीओपी बनाने का प्लान बनाया, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। तो उसमें सब ये सब ब्रह्मलोक चतुर्लोक बताए गए, वैकुंठ लोक भी बताया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बाहर कैसे निकलना। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे भौतिक दुनिया में है तो भगवान विष्णु के एक रूप निवास करते हैं जिनका नाम है महाविष्णु। महाविष्णु ऐसे लेटे हुए श्वास लेते हैं। मैं प्राणायाम करके आया, मेरे श्वास लेने से कुछ नहीं निकला है ना, लेकिन महाविष्णु श्वास लेते हैं तो क्या निकलता है? रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से वे भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। जब वो दृष्टि डालते हैं, सारे जीवात्मा जो अभी जो पिछले प्रलय में अंदर चले गए थे, जब वो ग्लांस करते हैं मेटेरियल नेचर पर, सब जीव प्रवेश करते हैं। जैसे समझो प्रलय हो गया पूरा, सब जीव महाविष्णु में चले जाएंगे, फिर महाविष्णु अंदर श्वास लेंगे तो फिर से क्रिएशन होगा। हमारा सौभाग्य है कि अभी तक भगवान श्वास बाहर ही ले रहे हैं। उनकी एक श्वास कितनी लंबी है, नहीं? हम बोलते हैं एक सेकंड, उनका एक श्वास कितना हो रहा है। वो एक श्वास में कितने सारे ब्रह्मा जी आके चले जाते हैं। और एक ब्रह्मा की आयु कितनी है आपको याद होगा? कोई लास्ट बर्थ में आप थे ना ब्रह्मा जी, यू आर ब्रह्मा इन लास्ट बर्थ। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? हाँ 100 ही है, बहुत होशियार, ये बहुत होशियार। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, यानी 3 1 1 0 0 0 और कई शून्य, यह है ब्रह्मा जी की आयु। और महाविष्णु के एक श्वास में, महाविष्णु का एक श्वास ब्रह्मा जी की एक लाइफ फॉर्म होता है। महाविष्णु श्वास अंदर रहता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, और उसके बीच में ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद भी प्रलय होता है। सोचिए, लेकिन जब प्रलय होता है तो सब कुछ प्रलय में डूब जाता है, खाली 3 स्थान बच जाते हैं, वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथ। प्रयाग का भरोसा नहीं। इसलिए बाई चांस आपको मालूम पड़े ना कि प्रलय आने वाला है, तुरंत यहाँ से डायरेक्ट या प्रयागराज एक्सप्रेस लेके वृंदावन पहुंच जाओ, या यहाँ से मायापुर का ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस, या यहाँ से नीलाचल एक्सप्रेस। सबका टाइमिंग मैं बताने वाला हूँ। अब प्रलय होगा तो सारे सीट्स अवेलेबल होंगे। प्रलय में गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं, मैं सोच रहा था जैसे अभी जहाँ पर मैं बम्बई में, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ या जहाँ मेरे मदर फादर रहते रहे, वहाँ पे अभी बिल्डिंग 50 साल पुरानी हो गई, 70 में बनाया था। अभी कितने 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल। तो इसका रीडेवलपमेंट होना है। रीडेवलपमेंट समझते हैं?
ये बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाने वाला। सबको एंग्जाइटी हो रही है, कहाँ जाएगा, किसको कौन सा कमरा मिलेगा, है ना। तो मैं सोचा था कि ये भी एक प्रलय है, एक प्रकार का लोकल प्रलय, है ना। तो जैसे कोई चींटियां यहाँ पे शक्कर खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक दाने के पीछे 100 चींटियां, अचानक कोई ड्यूटी आके पानी का जग एक जग पानी डाल देता है तो पूरा प्रलय हो गया। नहीं, चींटियों के लिए वही प्रलय हो गया नहीं। जैसे प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट है। तो भगवान बोलते हैं कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार नाश होता है, बार बार क्रिएशन। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि न केवल ब्रह्मचारी यहाँ पर हैं, गृहस्थ डिवोटीज भी, माता जी भी। प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि सुबह कोई नहीं आएगा लेक्चर में, है ना। बोल रहे थे जल्दी खत्म कर देना, हम ब्रेकफास्ट 8 बजे लेके निकल जाते हैं। तो प्रभु जी को शॉर्टकट चाहिए था, है ना। लेकिन देखो आज सबने आपको गलत सिद्ध कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, प्रभु जी बोले बहुत खुश है। तो मैं भी वहां से लौटने के बाद चित्रकूट भी आ रहे हैं ना सब लोग, हरि बोल। या तो मन से आई या शरीर से आई, चॉइस। चित्रकूट से आने के बाद 1 महीना यहीं पे रुक रहा हूँ। खाली है कि खाली के दीनदयाल प्रभु ने सब प्रसाद खिलाना चाहिए मुझे। कल रात तो प्रभु ने इतना अच्छा हॉट मिल्क पिलाया, यहाँ की गौशाला का। जनरली मुझे मिल्क डाइजेस्ट भी नहीं होता, लेकिन कल मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं उसका, लॉटरी लगाने का प्रयास किया, कभी डाइजेस्ट हो जाता, अच्छा डाइजेस्ट, वेरी न्यूट्रिशियस। रोज रात को लेना चाहिए सबको, लेकिन जैसे मैंने लिया वो लोगे तो बेस्ट है। थोड़ा अदरक डाल के, गुड़ डाल के, और उसमें आधा चम्मच घी डाल के, अच्छी नींद आती। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो लेक्चर में आ ही जाती है। जैसे एज बढ़ती है इतना प्रॉब्लम हो जाता है, व्यक्ति खाए तो भी डाइजेस्ट नहीं होता और सोए तो भी नींद नहीं आती, तो बहुत सारे प्रॉब्लम। इसलिए मैं बेस्ट सलाह दे रहा हूँ दीनदयाल प्रभु को, आप बूढ़े मत बनना कभी, है ना। should remain young always, you know, by doing good exercise, प्राणायाम करते। ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद भी वृद्धावस्था तो आई गई। ये है कि प्राणायाम करते करते अगर भगवान को याद नहीं किया, प्राणायाम करते करते अगला जन्म प्राणायाम लोक में होगा, है ना, जहाँ पूरे समय नाक दबाते रहते हैं। और थोड़ा और हठ योग, एक्चुअली देयर इज वन प्लैनेट, यू नो, वेयर हठ योगीज गो। हठ योगी, जब प्रभुपाद से पूछा कि जो क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं, जो अच्छे ईसाई हैं, जीसस क्राइस्ट को एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, उनकी अगली गति क्या होगी। प्रभुपाद बोले दे विल गो टू वन प्लैनेट कॉल्ड क्राइस्ट लोका। आपने नहीं पढ़ा प्रभुपाद के लेटर्स हैं आपके पास, वो पॉकेट वेदा में, वेदा बेस, किसी के पास है मोबाइल में वेदा बेस, ये होगा आफ्टरवर्ड्स, गिव इट टू मी आफ्टरवर्ड्स बिकॉज़ आई मेरा लॉस। उसमें लेटर में प्रभुपाद बताते हैं एक प्लैनेट है, क्योंकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने उतना एडवांस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि भगवत धाम जा सके। वो एंट्री ऐसे जैसे बेस में आके बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके बाद में आश्रम में और ज्यादा, तो उनको बस बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया और फिर और ज्यादा। हमें कोशिश करना चाहिए कि एक ही जन्म में चले जाएं, क्योंकि ब्रेक जर्नी करना अच्छा नहीं है। तो मुझे यहाँ से बम्बई जाना है, डायरेक्ट ट्रेन है तो अच्छा, लेकिन बोले यहाँ से सतना जाओ, सतना से भोपाल जाओ, भोपाल से इटारसी जाओ, तो बहुत मुश्किल होता है। तो कितने लोगों को लगता है कि एक ही जन्म में भगवत धाम जाना ज्यादा अच्छा है। कितने को लगता है कि थोड़ा 2-3 जन्म में जाए, थोड़ा शॉपिंग करते करते, नहीं। एक जन्म में जाने का एक तरीका है जो प्रभुपाद बताते हैं। मैंने बम्बई में बताया, पूना में बताया, वाराणसी में बताया, यहाँ बताऊं कि नहीं बताऊं, आज बताऊं कि कल शाम को प्रोग्राम में बताऊं। अभी बताया तो कोई आएगा नहीं शाम को। यस, आप बताइए प्रभु जी कौन से 4 चीजें, प्रभु बोले 4 चीजें हैं जो करने से निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होती। पहला है सुबह जल्दी उठना। हरि बोल, सुबह जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी मतलब 6:30 बजे नहीं। एक डिवोटी 6:30 बजे उठे, 6:45 बजे। मैंने बोला क्यों इतना लेट उठे, बोले लेट नहीं है प्रभु जी, सूर्योदय होने के तुरंत साथ साथ उठा। अगर सूरज सीनियर डिवोटी है तो उनके साथ साथ में उठा है। सूर्यदेव विवस्वान है ना, विवस्वान भी डिवोटी, लेकिन वो लेट उठे तो उनका टाइम पे ही है। कैसे भगवान ने अरेंज किया है, यहाँ बैठे बैठे आज आप बोल सकते हो कि आज के 4000-5000 साल बाद सूर्योदय कितने बजे होगा, परफेक्टली एस्ट्रोलॉजी से फोरकास्ट कर सकते। और कभी सुना नहीं कि सूर्य लेट हो गया तो ट्रैफिक जाम मिल गया, है ना। टाइम था 6:45 15 वही समय सूर्योदय।
भगवान की सृष्टि की रचना कितनी परफेक्ट है। सब ग्रह चल रहे हैं, सब आपस में टकराते नहीं है। कभी सुना एक्सीडेंट हो गया, 2 ग्रह टकरा गए, वह 4 लोग घायल हो गए, है ना। अरे हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमेशा एक्सीडेंट का डर रहता है। जब मैं बैठता हूँ तो पहले नर्सिंग का प्रेयर गाता हूँ, है ना। तो कल तो ऑफकोर्स अच्छे डिवोटी ड्राइवर थे, इसलिए कोई डर नहीं है, लेकिन रिस्क रहता है मटेरियल वर्ल्ड में। और फ्लाइट में तो और भी रिस्क होता है। कार में तो कोई चांस है, फ्लाइट में गिरे तो निताई गौर प्रेमानंद है। और एक आई थिंक रशिया में या कहीं पर एक कोई कंट्री में आज से 1 साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ। बहुत दुखदायी अवस्था थी। हुआ ये कि वो प्लेन लैंड होने से पहले ही पूंछ में आग लग गई थी। इतना दुखदायी अवस्था। जब कैप्टन को मालूम था तो लैंडिंग कराया ऐसे, इमरजेंसी लैंडिंग, और सबको बोला कि थोड़ी देर के लिए जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलेगा सब निकल जाना, सब निकल जाना। तो 50 लोग थे उसमें, 25 लोग निकल गए, 25 लोग जल गए। क्यों मालूम है आपको? हाँ, आप भी थे क्या फ्लाइट में? प्रभु ये बच गए, है ना। बाकी लोग को बोला गया था इमरजेंसी लैंडिंग में सामान छोड़ दो, लेकिन सब गए। बोले अरे मेरा लैपटॉप, एप्पल का, आपका एप्पल का ना, नहीं एचपी का, कोई भी है, कोथा गेला मोरा लैपटॉप, है ना। वो लैपटॉप लेने गए, इसलिए उनका जान चली। ऐसे जब मृत्यु का समय आएगा तो कुछ सोचना नहीं, हे प्रभु मेरा परिवार गृहस्थ है, ब्रह्मचारी, मेरा कॉपिन कहाँ पे है। कल रात को टॉवल सुखाने के लिए डाला था, वो दूसरे डिवोटी ने ले लिया, है ना। जाने से पहले साथ में ले जाना है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई आसक्ति हो जाती। तो भगवान के धाम में जाने का मतलब सारे आसक्ति को त्यागना, सर्वधर्मान परित्यज, इसके लिए भगवान से प्रेम करना। बहुत अच्छा लगा सवेरे जपा के लिए भी इतने डिवोटीज आए, है ना। प्रभु जी भी थे, माता जी भी थे कई जपा में। ऐसा रोज आना चाहिए, नहीं एक्चुअली वो कृष्णानंद के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं है। तो क्या होता है टेम्पल में जब के वाइब्रेशन अलग ही होते हैं। इवन वॉइस में बेस में वाराणसी बहुत अच्छा था, लेकिन टेम्पल और भी ज़्यादा अच्छा था। टेम्पल का एक पर्टिकुलर, ये टेम्पल में एक अच्छा है कि दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई क्लैश नहीं होता। बाकी टेम्पल, बाकी जगह क्या होता है कि कोई एक डिवोटी जोर से जप कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। कोई हरिदास ठाकुर बन के सबका उद्धार करना चाहता है। मेरे को भी पहले आदत थी बहुत जोर जोर से बोलने की। तो हमारे दिन बोले कि देखो, दुनिया को उद्धार करने के लिए आप एकमात्र व्यक्ति नहीं हो। इतना इतना जोर से बोलना चाहिए कि आपके पास वाले व्यक्ति को हल्का हल्का सुनाई पड़े। नहीं तो सब अरे कृष्णा को 20 dB 40 dB, है ना। ये भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है कंपेरेटिवली। प्लीज कंटिन्यू, ये जो आज आपने उत्साह दिखाया अच्छी साधना करने का, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने मंदिर हमको दिलवाया है ना। ऑफकोर्स काशी नरेश की कृपा है, लेकिन उसके ऊपर प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा से इसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। इतना इतना ज्यादा अच्छा उपयोग होना चाहिए कि संडे में 500 लोग आ जाए। संडे संडे तो वहां जहाँ भी हो प्रोग्राम, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन भगवान के लिए पूरा करना चाहिए। इतने भी जिम्मेदारियां हो, एक हफ्ते में एक दिन हॉलीडे, हॉलीडे, है ना। ओके, तो और आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। इतना टेक्निकल है लेकिन ये भी जरूरी है जानना। भौतिक तत्वों के उद्गम कारण भौतिक शक्ति को प्रधान कहलाती है। प्रधान किसको बोला गया? भौतिक शक्ति को प्रधान बोला गया। और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में वो माया कहलाती है। तो 2 नाम दिए गए, प्रधान और माया। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, उसमें कुछ करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। महाविष्णु के द्वारा दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अतः भौतिक शक्ति बल्कि भौतिक जगत उत्पन्न है। क्या भौतिक शक्ति भौतिक जड़ है, उसके अंदर अपने आप से क्रिएशन एबिलिटी नहीं है। हम तो बोलते हैं माया रचना करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेख छाए वही विवर। छाया के समान दुर्गा देवी रचना करती है, लेकिन रचना करने की शक्ति कौन दे रहा है? आज क्या बताया गया? महाविष्णु। और माया शक्ति शक्ति मिलती है।
सब कुछ अल्टीमेटली महाविष्णु को पावर कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑफ ऑल पावर। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कुछ 1 जनवरी को मैं अहोबिलम गया था। जय रात हम सुने अहोबिलम, कोई भक्त गए हैं? एक बार जाना चाहिए सब। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस मैं भी ट्रेन में खाली 20-25 घंटे, खाली ट्रेन में बैठना है और अपने आप। अहोबिलम में जगह है जहां पर हिरण्यकशिपु ने भगवान को चैलेंज किया, प्रहलाद कहां से तुमको शक्ति मिल रही है? प्रहलाद ने बताया जिससे आपको शक्ति मिल। कहां पर है वो भगवान? बोले सब जगह पर है। क्या ये खंबे में है? बोले हाँ है। और फिर हिरण्यकशिपु ने जोर से इसको अभी भी है नहीं कभी अहोबिलम है ना, अहोबिलम चेन्नई से तो पास में नहीं, 8 घंटे। यस एंड ही केम आउट, भगवान से जैसे किया था, इससे भी आपको ना ज्यादा आवाज आई है ना। ये तो मेरी आवाज है मस्ती की तरह, भगवान नरसिंह देव प्रकट। और जब देवताओं ने देखा तो जोर से अहो अहो देख के तो जगह का नाम हो गया खंबा। अभी भी कशिपु ने जो तोड़ा बड़ा रहा होगा। वे तो उनके बाल जो है बादलों को स्पर्श कर रहे थे। ऐसे कोई व्यक्ति प्रयागराज में है इसके कितना लंबा है ना, तो बहुत सिक्योरिटी वाले कंट्रोल को प्रॉब्लम हो जाए। भगवान जो भी करते हैं वो बहुत स्पेशल होता है। सुंदर प्रेयर है जो चैतन्य महाप्रभु ने गाया, उग्र पे एवानुग्रह। जो शेरनी होती है, शेरनी लाइनस वैसे शेर है ना, वो बहुत भूख लगी होती है तो स्पेशली उनका महाप्रत्यय मंत्र बहुत डेंजरस होता है, वो किसी को मानव को स्पेशली। लेकिन वही शेरनी जो बहुत क्रूएल है, फरोशियस है, भयानक है, अपने छोटे कब्स, अपने छोटे बच्चों को प्रेम करती है, बच्चों को आनंद होता है। ऐसे ही भगवान नरसिंह देव हालांकि हिरण्यकशिपु के लिए काल स्वरूप है, लेकिन प्रहलाद के लिए प्रेममय रूप से अपनी गोद में उठा। तो आपके पास मेरे पास चॉइस है, या तो हम प्रहलाद की तरह बन के सब कुछ भगवान को इच्छा से दे दे, तन मन धन तेरा, सब कुछ है तेरा, या फिर हम हिरण्यकशिपु की तरह बने, नहीं मेरे को चाहिए, मेरा है, भगवान कहाँ है? तो काल के रूप में आके भगवान ले ही लेंगे। जैसे कोई बोलेगा प्रभु ये पैसे जाने ही वाले तो हुंडी में डाल ही दो। जो हुआ था ना 4-5 साल पहले, तो 500 के 1000 गड्डी आ गई। अब इनको लगा अभी तो जा ही रहे भगवान तेरे लिए। भगवान भी होशियार है, बेटे आप तो तेरे नहीं रहा तभी बहुत चालाक है। जैसे एक व्यक्ति पॉपकॉर्न लेके जा रहा है गंगा किनारे, अभी एग्जांपल चेंज करके यमुना किनारे बलुआ घाट के पास पॉपकॉर्न, आपको अच्छा लगता है पॉपकॉर्न? ऑफरिंग करते हैं लेके जा रहा था, हवा अभी हवा चल रही है, जोर से हवा आई, सारा पानी में गिर गया। बोला ओ राधा गणी माधव को अर्पण हो गया। कर दे तो भाईजान गिर गया। तो कई हृदय से ऑफर करना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा वचन सब भगवान को अर्पण कर हृदय से। जवानी में ही शुरुआत में, ऐसा नहीं कि हम भक्ति शुरू करेंगे 70 साल के बाद। काशी में कई बार लोग काशी में आते हैं शरीर छोड़ने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं शिव जी इतने दयालु हैं, तो कोई काशी में शरीर छोड़ता है तो उसके पास में आते हैं, उसके कान में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम 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 राम। लेकिन वही शिव जी अगर कोई मायापुर में शरीर छोड़ता है, शंकर जी वहां पर आते हैं हरिहर क्षेत्र में,
उसके कान में जोर से बोलते हैं गौड़ गौरंगा 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 गौरंग गौरंगा 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 गौरंग गौरंगा गौरंगा गौरंग गौरंगा गौरंग। इसलिए काशी में अगर आप शेष छोड़ोगे राम नाम लेंगे, राम नाम से मुक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लेकिन गौरंग का नाम से कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए मैं वाराणसी से अभी मायापुर जा रहा हूँ। वाराणसी अच्छी जगह है, वो भी अच्छी है, लेकिन मायापुर और वृंदावन ज्यादा हायर लेवल पर है। तो ऑफ कोर्स प्रयाग बेस्ट जगह है, क्योंकि हम यहाँ प्रयाग में बैठे हैं इसलिए। जहाँ भगवान रखे वही बेस्ट। अगर भगवान बोलते हैं मुंबई में जाओ या चेन्नई में प्रभु जी थे, चेन्नई जाओ या न्यूयॉर्क जाओ, तो वहाँ भी तैयार रहना चाहिए। अल्टीमेटली भक्त बोलता है भगवान मुझे नरक में डालो या स्वर्ग में डालो, फर्क नहीं पड़ता, खाली आपके चरण याद रहे, बस हरि नाम मिले, भक्तों का संग मिले और प्रसाद मिले। जैसे ब्रह्मचारी में आपको 2 बार हॉट प्रसाद चाहिए ना बॉडी के लिए, कोल्ड वेदर में। तो भक्त को यही सोचना चाहिए मुझे कोई भगवान बेसिक फैसिलिटी दे दे तो ठीक है, और हरि नाम। एनीवे मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन ये बात बताना चाहता था कि कैसे नरसिंह भगवान साइमल्टेनियसली बहुत दयालु भी हैं भक्त के लिए, और ऐसा लगता है कि हिरण्यकशिपु के लिए क्रूर हैं, लेकिन वो भी उनकी दवाई है। अभी डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है किसी पेशेंट को, सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी मीठी मीठी शब्द है, उसका मतलब है ऑपरेशन का मतलब है शरीर को काटना। जैसे 20 साल पहले 16 साल पहले मेरा एक ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, पूरा पूरा काटा गया। तभी देखे तो लगता है कि वो डॉक्टर कितना क्रूर है, एक्चुअली इसने पूरा शरीर काटा था, अभी सिलाई की गई। लेकिन मैं उसको धन्यवाद दिया, उसको 3 लाख रुपए भी दिए। दूसरा कोई मर्डर करता है तो वैसे नहीं देते हम उसको, मर्डर नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट हाफ मर्डर जैसे हो गया। क्यों? एक व्यक्ति चाकू से काट रहे हैं, हम उसको जेल में डालते हैं, और एक चाकू से काट रहे हैं उसको 3 लाख रुपए दे रहे हैं, क्योंकि उसका इरादा है मदद करना, ऑपरेशन। तो भगवान नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन करें, वो भी एक ओपन हार्ट सर्जरी, प्लस उसमें चार्जेस भी नहीं लिए भगवान ने, है ना, फ्री सर्जरी। तो वो भी भगवान की दया है। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, विपत्ति आते हैं, तो भी भगवान की दया। समझना मुश्किल होता है, भक्तों को ज्यादा तकलीफ देते हैं कई बार भगवान, भक्तों को ज्यादा तकलीफ देते हैं कि भगवान सोचते हैं कि कोई आसक्ति नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरे हृदय का ऑपरेशन करो, मेरे हृदय में जो काम क्रोध लोभ बच्चे को मार डालो, मेरे हृदय में कुंभकर्ण रावण हिरण्यकशिपु गंदी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करो, और मेरे हृदय में शुद्ध कृष्ण नाम प्रकट हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब महाविष्णु का दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, वो सागर में लेटते हैं, कारण सागर है, और ये परव्योम के इस तरफ है। बीच में एक नदी बहती है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है, जिसको क्या बोलते हैं? विरजा नदी। विरजा नदी। तो जब हमें भगवान के धाम जाना होगा तो ये नदी को पार करना होगा। हाँ, ये नदी को पार करना होगा, और एक्चुअली जो गंगा है वो वही नदी का स्वरूप है। करेक्ट? शिव कृष्ण प्रभु करेक्ट, क्योंकि यही जो गंगा है, जो विरजा नदी है, जब भगवान वामन देव के रूप में आते हैं तो 3 कदम जमीन मांगते हैं, और 3 कदम जमीन मेरे पैर के साइज का, स्पेसिफिकेशन के। तो इसका बैटरी खत्म हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा ये 3 कदम जमीन जो है इस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मोबाइल। हाँ, स्पॉटलाइट चेंज करना है इसका। हरि बोल। हरे कृष्णा। नरेश्वर प्रभु, निशांत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू।
अभिजीत प्रभु इज वेरी फास्ट, क्विक। थैंक यू। तो जब गंगा नदी कैसे आई इसकी कहानी बताई गई भागवतम में कि जब भगवान वामन देव प्रकट हुए, उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी। कदम जमीन पहले तो बलि महाराज तैयार हो गए देने के लिए, लेकिन कौन मना कर रहा था उनको? उनके गुरु, हाँ, शुक्राचार्य, सो कॉल्ड गुरु। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे गुरु को रिजेक्ट करना चाहिए। गुरु न सस्यात् पिता व्यक्ति न सस्यात्। व्यक्ति को माता पिता या गुरु बनने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो अपने जो निर्भर बोला मत दो, अरे ये विष्णु है, विष्णु चोर, ये सब कुछ छीन लेगा। विष्णु है तो बहुत अच्छी बात है, विष्णु को देना ही चाहिए। आप मेरे गुरु होके बोलते हो विष्णु को मत दो, आई रिजेक्ट यू। रोटी को जिसे को बोलते प्रभु जी ये पैसा ये मंदिर में मत दो, यहाँ पे दो, यहाँ मत दो। मतलब कभी कभी आ जाता है मेंटेलिटी, तो वो सटल मेंटेलिटी है कि खुद को एंजॉयर बनाने। तो भगवान जो है बलि महाराज परवाह नहीं करते, भगवान 3 कदम लेते हैं। पहले कदम में पूरा धरती, पूरा मतलब सब आ जाते हैं उसमें, पूरा प्रयाग भी, सिविल लाइंस भी, नैनी स्टेशन भी, वाराणसी भी, चित्रकूट भी, और सब आपका लॉकर भी आते हैं उसमें, सब जो कल के लिए रसगुल्ला रखा है वो भी सब कुछ भगवान ले लेते हैं एक कदम में। फिर दूसरा कदम ऊपर, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक। क्या है हाइट कितना होगा बालने का? नहीं, चप्पल नेक्स्ट टाइम चप्पल लेने जाते हो ना तो बोलना वामन साइज का चप्पल दो। कितने बड़े है ना, सोचिए भगवान के पैरों का साइज कितना है। और उस समय जब वो ऊपर ब्रह्मांड के बाउंड्री को करते हैं तो क्रैक हो जाती है बाउंड्री में, और उसमें सारा पानी जो बिरजा नदी का पानी है वो उनके चरणों को धोते हुए आता है। वही गंगा है, करेक्ट? मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? वही गंगा है। उसी के 3 नाम है, भोगवती, अलकनंदा और भागीरथी। हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट, उसी को पिंडा भी बोलते हैं। और आप बद्रीनाथ में जाओगे तो गंगा के अलग अलग ब्रांचेज आती है, एक बद्रीनाथ से आ रही है, एक गोमुख से आ रही है, और जहां जहां 2 नदियां मिलते हैं ना उसको प्रयाग बोलते हैं। तो प्रयाग न केवल ये प्रयाग है, एक प्रयाग है जब गंगा के 2 शाखाएं मिलते हैं, शुरुआत में उसको बोलते हैं, हाँ सबसे ऊपर है कर्ण प्रयाग, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ 2 नदी मिलते हैं गंगा, तो इसका कॉमन नाम गंगा हो जाता है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? परफेक्ट। अच्छा, आप गए हैं वहां पे? बद्रीनाथ तक ऊपर गए हैं? जय जय। अच्छा, और वहां पे विष्णु प्रयाग एक है, फिर रुद्र प्रयाग एक है, फिर देव प्रयाग है, फिर ऋषिकेश आता है, उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद फिर गंगा आती है कानपुर तक, है ना, हरिद्वार के बाद, और फिर यहाँ आती है प्रयाग। यहाँ पे यमुना, यमुना गंगा यहाँ से दोनों मिल जाते हैं, दोनों को गंगा ही नाम पड़ेगा। तो ये जो है वामन देव का अवतार है, ये भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, और मुझे कितना खराब लगेगा। और बोले तीसरा कदम कहाँ है? बलि महाराज ने मेरे सिर पर भगवान को बंदी बना दिया। देखने में लगता है भगवान को समर्पित करके क्या फायदा हुआ? तब फिर भगवान को दिया, भगवान ने ले लिया, उसको चोर की तरह बांध के रखा हो ना बाबा। बलि महाराज को मैंने बांध के रखा, परीक्षा ली, भगवान को सूत्र लोग दे दिए, भगवान द्वार पार कर दिए। एक तरफ भगवान को बंदी बना रहे, नेक्स्ट स्टेप उसको अपना भगवान उसके सर्वेंट, मतलब भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, और भगवान बोलते हैं कि अहम ही भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के प्रेम के अधीन हूं। साधु जन अपनी सेवा भाव से मुझे जीत लेते हैं, इसलिए मैं उनका, आई एम, महाप्रभु बोलते हैं हरिदास, आई एम अ प्रिजनर इन योर हार्ट, मैं आपके हृदय में कैदी हूं। वासुदेव दत्त ठाकुर को बोलते हैं कि आप मुझे जहां चाहे बेच सकते हो। जैसे किसी जानवर को, ये जानवर मेरा है, मैं उठा के किसी को बोलते चलो भाई 10,000 रुपये लो, ये आपका हो गया। जैसे भगवान बोल रहे हैं मुझे बेच सकते हैं। ये कौन व्यक्ति है जिसके अंदर प्रेम है,
भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। यशोदा मैया के प्रेम के अधीन होके भगवान रस्सी से बंध जाते हैं। तो भगवान को कौन सी रस्सी बांध सकती है? रस्सी ब्रह्मांड के अंदर है और भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है ना। तो मुंह के अंदर रस्सी, मुंह के बाहर कैसे बांध सकती? ये समझा लॉजिक? कृष्णा कृष्णा इज वेरी इनकंसीवेबल। भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, इसलिए भगवान प्रेम देते नहीं आसानी से। आप धन मांगो दे देंगे, प्रॉपर्टी मांगो दे दें, पोस्ट भी दे देंगे, शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। शुद्ध भक्ति उसी को देंगे जो जो तरस रहा है उसके लिए। वैष्णव के पास जाके मांगना चाहिए, तब मिलती है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीति पारो तुम्हारा शक्ति आछे। बोलो कृष्ण से तोमार कृष्ण दीति पारो तुम्हारा शक्ति। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। आमी कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब। ये भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ भजन है। कि कैसे वैष्णव को बोल रहे हैं कृष्ण आपकी संपत्ति है, यू कैन गिव कृष्णा टू अदर्स। आप कृष्ण दे सकते, मुझे कृष्ण दो। नाम जप करने से पहले ऐसे प्रभुपाद और गुरु महाराज के सामने भीख मांगनी चाहिए कि मेरे को नाम जप करने की योग्यता दो, मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं, प्लीज प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, मेरे को कृष्ण भक्ति का दान दो, मुझे हरि नाम दो। शुद्ध हरि नाम अगर एक बार ले लिया जाए तो बस बेड़ा पार हो जाए। एक बार एक कृष्ण नाम करे सर्व पापोच्छे। वो एक बार शुद्ध नाम लेना। वो शुद्ध नाम कैसे आता है? गुरु कृपा से, भगवान कृपा से। रोज ये प्रार्थना जब को प्रार्थना के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे आपको भी 7 मिनट लग रहे हैं तो 7.25 मिनट लग जाएंगे। या हर माला नहीं तो 4 माला के बाद। आज मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अच्छा लगा। यहाँ पे वाइब्रेशन मेरे को जनरली 1.5 घंटे लगते हैं, आज पौने 2 घंटे 2 घंटे लगे। लेकिन रुक रुक के थोड़ा प्रार्थना करें, भगवान मुझे स्वीकार करो, मैं पतित हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। मान लो किसी का बच्चा गटर में गिर जाता है तो कैसे बाहर निकलेगा? तो माता पिता ही निकालेंगे। माता पिता निकालेंगे फिर घृणा नहीं करेंगे, अरे इतना गंदा है। माँ बड़े प्रेम से बच्चे को स्नान कराएगी और फिर अपने गोद अपने साथ रखें। ऐसे माया में गिर गए, प्लीज टेक मी आउट। तो कौन सा श्लोक है? महाप्रभु बोलते हैं मैं गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालिए। जोर से बोलिए। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं भवसागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालो। हम लोग रोज शिक्षा अष्टकम श्लोक पढ़ते हैं, 8वां श्लोक, उस पर मनन करना चाहिए। कई बार क्या थोड़ा टेक्निकल टिक मार्क हो जाता है, मैंने शिक्षा से पढ़ लिया, 10 ऑफेंस बोल दिया, 10 ऑफेंस कर दिया, कर भी दिया। we don't realize what we are going through, so we should be very deep। जब प्रेयर करते हैं, जब भी कोई सुबह शिक्षा अष्टकम बोल रहे हैं तो याद करना कि भगवान सही में मैं गिरा हूँ। यहाँ पे जमुना का दर्शन कितना बढ़िया है। प्रभु जी ने मुझे एकदम ऐसा कमरा दिया जो बस सामने यमुना है, बाई चांस छलांग लगाई तो निताई गौर प्रेमानंद है। तो मैं आज यमुना में सुबह उठ के सोच रहा था कि मेरे को याद है मैं पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर आया था संगम में 2013 में। पानी इतना ठंडा होता है और कई बार मुहूर्त सुबह का होता है, तो 4:30 बजे भीड़ थी। उसी एरिया में संगम में हजारों लोग एक साथ स्नान कर रहे। तो आपको यहाँ तो सिक्योरिटी वगैरह है, लेकिन मान लो आप अकेले हैं या कहीं दूर हैं और आप डूब रहे हैं पानी में, तो कैसे पुकारोगे? दूर एक नौका दिख रही है आधे किलोमीटर दूरी पे, तो आप कैसे पुकारोगे उसको? हरी बोल, इधर आ जाओ, हो सके तो आना। नहीं, कैसे पुकारोगे? हरी बोल प्लीज हेल्प हेल्प। हमारे पूना में हो गया ये, जगन्नाथपुरी में यात्रा थी और पूना के 2 भक्त पानी में जगन्नाथपुरी समुद्र में स्विमिंग कर रहे थे। अब स्विमिंग करना तो रिस्की होता है, कम से कम करना ही है तो भक्तों के साथ रहना चाहिए। वो दूर कर रहे थे। मालूम पड़ा कोई घटना 2018 या 19 में, 18 डिवोटीज। लकीली क्या हुआ, एक रशियन डिवोटी ने सुन लिया आवाज, इसका मतलब उन्होंने जोर से पुकारा होगा, 1 किलोमीटर दूरी से आवाज पहुंच गई। यहाँ से लेकर हमारा ये गेस्ट हाउस है, कितना होगा? 300 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, 300 मीटर। लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर थे, कितना जोर से पुकारा होगा।
इतना जोर से आप बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दैट एंजाइटी, एक ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी होनी चाहिए, कब कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड बी सो ईगर टू गेट लव फॉर कृष्ण। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए एक ही कीमत है। कीमत क्या है? 10,000 रुपये या 10 लाख, क्या रेट है? लौल्यम, ग्रीड। और वो लौल्यम मिलता नहीं है, लेकिन ना जन्म सुकृति न करे जन्म कोटि, दैट वर्स इट कैन नॉट बी अटेन्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम्स, है ना। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। इवन ऐसा लौल्यम जो है कोटि कोटि जन्म में भी नहीं मिलता, और आप सब में है। तभी तो आज सुबह सुबह सब लोग रोज मंगल आरती में आ रहे हैं। तपस्या है यहाँ पे, सिंपल फैसिलिटीज अच्छे हैं, कोई ज़्यादा ओपुलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु जी, आई थिंक सबसे सीनियर आप ही है ना प्रभु जी ब्रह्मचर्य में, 1980 से, है ना। तो इतने महात्मा इतना पूरा अपना लाइफ डेडिकेट किए हैं कृष्ण की शरण में। और भी कई भक्त हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं ये? कोई इतने उनको पैसा मिल रहा है, महीने का 10 लाख रुपए मिल रहा है, नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? उनको लौल्यम है, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। जब व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, जब जब तरसता है, रोता है भगवान के इसी चरणों में गिर के, प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, आई नंद तनुजा किंग करो पतितम, आई एम ड्राउनिंग, मैं डूब रहा हूँ। तब गोपीनाथ, मुरलीधर, राधा माधव, वेणी माधव बड़े प्रेम से उनको उठा लेते, अपनी गोद में रख लेते। हम माया की गोद में सो रहे हैं, और आचार्य क्या करते हैं? माया की गोद से उठा के योग माया, राधा रानी अंतरंगा शक्ति कहते हैं, भगवान राधा रानी के चरणों का आश्रय। राधा रानी जब दया करती हैं तब कृष्ण प्रेम मिलता। भक्ति विनोद श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा। किसी को मालूम है कौन सा भजन है? किसने बताया? हाँ, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, ओ पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे, राधा रानी खुशी हबे, राधा रानी खुशी हबे। वो बोल रहे हैं, हे मेरे भाई सुनो, आपको कृष्ण कृपा तब मिलेगी जब राधा रानी खुश होंगी। राधा रानी को खुश करना, राधा रानी खुश करना है तो उनके भक्तों, श्रील प्रभुपाद को खुश करो। जो भी आप सेवा कर रहे हैं मंदिर में प्रभुपाद जी की खुशी के लिए, उसी के माध्यम से राधा रानी खुश है, फिर राधा रानी कृपा करेगी तो भवसागर पार। We should always chant in that mood, like a child crying for mother. मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ खाली पैरेट की तरह, क्योंकि क्या हमारे पास एक टाइम कॉन्शियसनेस का भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। अच्छा भी है, टाइम का कॉन्शियस होना चाहिए, टाइम बीत रहा है, लेकिन जपा में बहुत ज़्यादा टाइम पे कॉन्शियस होंगे ना तो मैकेनिकल जपा हो जाता है। कितना हुआ? टाइमर लगा 6 घंटे 5 सेकेंड। अच्छा, और तो अच्छा हो गया, आज तो 5 घंटे 45 सेकेंड हो गया, प्रोग्रेस हो गया। ऐसे नहीं, ये चैंटिंग नहीं हो रहा, काउंटिंग हो रहा है, कंचे गिन रहे हैं, 1 2 3 4 15 16, 15वें में आनंद ज्यादा आता है क्योंकि खत्म हो रहा है। नहीं, लेकिन एक्चुअली चैंटिंग मतलब क्राइंग फॉर कृष्ण, हे कृष्ण कब मुझे दर्शन होंगे, कब दया करोगे, कब मेरे अनर्थ दूर होंगे। आज मैं अपने आप को प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेंडेंसी है, मैं घड़ी में बहुत देख रहा हूँ, धीरे धीरे प्रार्थना भाव में, कृष्ण प्लीज टेक मी आउट, टेक मी आउट, टेक मी। ऐसे लौल्यम जब होगा तो कृष्ण आपको दर्शन दे दे। इम्पॉसिबल नहीं है, अगर असंभव होता तो प्रभुपाद तरीका बताते नहीं थे। सॉरी मैं डाइवर्ट हो गया, लेकिन ये पॉइंट मुझे आज जपा में जब भी 7:30 के बाद थोड़ी देर और गया था कमरे के पास, यमुना को देख के सोचा था कितना गहरा पानी होता है। स्विमिंग करना आता भी हो, यहाँ से कोई है जो स्विमिंग जानता है? एनीबॉडी नोस स्विमिंग? आप जानते हैं? यस, स्विमिंग आता है आपको? और कोई? हमारे लिटिल बिट। यहाँ से संगम तक जा सकते हैं स्विमिंग करते हैं? प्रभु जी बोलते हैं 100 रुपए देके नौका से जाना ज्यादा अच्छा है। So we are all helpless.
भव सागर में अपने प्रयास से स्विमिंग नहीं करते, गुरु की नौका में रहना। गुरु एक नौका लेकर आए, हरि नाम की नौका, और गुरु कैप्टन है ना, शास्त्र में लिखा ना एग्जाम्पल, गुरु इज द कैप्टन, ही कैन, शास्त्र आर फेवरेबल ब्रीज। लेकिन नौका से जंप नहीं लगाना है। कई बार क्या होता है, नौका चल रही होती है, बीच में जंप लगा देते, अरे बहुत टाइम लगा, चलो मैं जंप लगा के फास्ट चला जाऊँ। तो प्रभुपाद ने नौका बनाई, इस्कॉन एक नौका है। तो नौका में प्रॉब्लम भी हुआ, नौका का कलर अच्छा भी नहीं लगा। तो भी एक बार जना निवास प्रभु पंकज आंग्री प्रभु, ये बहुत बड़े दो वैष्णव है हमारे, मायापुर के हेड पुजारी हैं पंकज आंग्री प्रभु, तो पिछले साल चले गए। तो हमने प्रश्न पूछा, आप 40 साल, उनको से 40 साल पूरे हुए थे 2011 में, 40 साल से एक ही मंदिर में आप सेवा कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में, तो क्या सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, पहले तो मजाक करने लगे, बोले कि प्रभु जी मैं हेड पुजारी हूँ, मेरे पास सारे महाप्रसाद की चाबी रहती है, तो जिस समय चाहे वो महाप्रसाद ले सकते हैं, चाहे समोसा हो, केक हो, पेस्ट्री हो, या आपका फेवरेट पिज्ज़ा हो। ठीक है, ये तो मेन कारण नहीं है, असली कारण बताइए। बोले असली कारण मैं यही सोचता हूँ कि इस्कॉन एक नौका की तरह, अभी आप समझो ये तो नदी है, इससे ज्यादा बड़ी नौका आपको बंबई में दिखाई पड़ी है, कलकत्ता में, ये शिप होते, बड़े बड़े शिप होते। अब बड़े शिप में जा रहे हैं, वहाँ पे 200 पैसेंजर है, और कोई पैसेंजर आपको पसंद नहीं आता। आप मुंबई से निकल गए, 200 किलोमीटर दूर है, और आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई पैसेंजर है वो थूक रहा है, या कोई पैसेंजर का मुंह अच्छा नहीं लग रहा, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, तो दो चॉइस है, क्योंकि बोट तो चल गई, वापस नहीं आएगी, अभी किनारा आने में कई दिन लगेंगे। एक चॉइस है कि आप छलांग लगा लो पानी में, है ना, तो जल्दी पहुंच जाओगे, कहाँ भी पहुंचोगे पता नहीं, लेकिन पहुंच जाओगे। और दूसरा चॉइस है कि आप जस्ट सहन करते रहो कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में हम पहुंच जाएंगे, यूरोप तक पहुंच जाएंगे, वहां पे फिर अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ही अभी हमारे इस्कॉन में भी सबका स्वभाव अलग अलग है, कोई हमें पसंद आता है, कोई नहीं आता। हमको लगता है मुझे पसंद नहीं, हम भूल जाते हैं कि कई लोग हमको भी नहीं लाइक करते होंगे, हम भी कोई इतने सुपरस्टार नहीं है। तो दो चॉइस है, या तो हम इस्कॉन को छोड़ दें, भक्ति को छोड़ दें कि चलो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, और हम कहीं और चले जाएं, मतलब वो डूबने के बराबर है। या दूसरा है कि सहन कर लो। अभी हॉस्पिटल में कोई मेरा मित्र बोला था, थोड़ी मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना है। अच्छे हॉस्पिटल का मतलब क्या है? अच्छे हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे कोई बीमार नहीं है। मैंने बोला खाली मैं अकेला हूँ, मतलब प्रभु जी ऐसा हॉस्पिटल तो आप घर में ही बनाना पड़ेगा, है ना। हॉस्पिटल मतलब अलग हो, किसी को खांसी है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को नाक में ट्यूब डाल रखा है, किसी को गले में, देखे ट्यूब्स डालते हैं। मैंने जब पूना में प्रीचिंग शुरू किया था, फर्स्ट कॉलेज प्रीचिंग जब पूना में हुआ, वो मैंने शुरू किया था। राधे श्याम प्रभु जी भी उस समय पूना में थे, लेकिन वो बहुत नम, मतलब क्या बोलते उसको, उस समय फुल टाइम ज्वाइन नहीं होता, एक्सटर्नली विदेश से। तो क्या हुआ कि हम हमारा जो प्रोग्राम है वो एक इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज में था, बीजे मेडिकल कॉलेज, यू नो दैट कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे एक वार्ड में कार्यक्रम रखा था, क्योंकि हमको वैसे ऑफिशियली अलाउ नहीं करते थे, तो एक वार्ड में, इज इट ट्रू, इट्स ट्रू, यू नो ना। हमारे एक बहुत सीनियर वैष्णव है माता जी, सरस्वती माता जी, वो सर्जरी के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरे गॉड सिस्टर हैं, मेरे से 10-15 साल बड़े हैं उम्र में, अभी तो रिटायर हो गए, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने अरेंज किया प्रोग्राम, कॉलेज अथॉरिटीज इतने फेवरेबल नहीं थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक मेन प्रोग्राम हॉल में हो गया, सेमिनार हॉल में, बाद में फॉलो अप होता है एवरी वेनसडे। तो वो वेनसडे प्रोग्राम जो उन्होंने वार्ड में रखा, एक वार्ड था खाली रहता था, या खाली करा देते थे, तो डॉक्टर ने तो किसी को शिफ्ट कर दिया कहीं, 12 नंबर वार्ड था। तो 2 बजे प्रोग्राम शुरू होता था, मैं 1 बजे आके सारे वार्ड का चक्कर लगाता, सारे हॉस्पिटल सारे देखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। बहुत वैराग्य आता है अगर आप हॉस्पिटल में रेगुलर परिक्रमा करते हैं तो, है ना। गोवर्धन परिक्रमा के साथ साथ ये भी परिक्रमा करनी, उससे क्या होगा, ये फीलिंग आएगा कि दुनिया कितनी भयानक जगह है। हमें तो लगता है कि बहुत आनंदमय जगह है, लेकिन एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी, कितने सारे सफरिंग्स, और एक नहीं आजकल तो इतने सारे, आप कोई भी शहर में जाओ, हजारों हॉस्पिटल्स, सॉरी हजारों पेशेंट्स,
तो भगवान हमें दिखा रहे हैं कि दुनिया दुखालय है, फिर भी भोग करने की प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है कि लास्ट मिनट तक जीव भोग करना चाहता है। तो we have to learn to get out of this material world. तो ये सब दुखों को याद करने से हमारा वैराग्य बढ़ता है। जब हम देखते हैं, जैसे कल हम वाराणसी में थे 2 दिन पहले, तो हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, और रास्ते में एक प्रोसेशन जा रहा था, वेडिंग प्रोसेशन। आपके सामने विवाह का प्रोसेशन जा रहा था। एक यहाँ पे बैंड बजा, डुम 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 बैंड बजा, इसके पीछे देखा तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुझे लगा भगवान ट्रेलर दिखा रहे। उसके पहले छोटा बच्चा जा रहा था स्कूल में, जन्म दिखाया, फिर जवानी दिखाई, फिर बुढ़ापा और मृत्यु। वो कौन थे? वो सिद्धार्थ नाम था ना भगवान बुद्ध का। वो कभी भी उनको दुख, उनके ज्योतिष ने बताया था कि ये साधु बनने के चांस है। तो माता पिता बोले इसको रोकना चाहिए, है ना। चाहे बेटा शराबी बन जाए उतना बुरा नहीं है, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए। नहीं, सही में। अभी कई बच्चे होते हैं जो अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने, पढ़ाई का नाटक से फिर बाद में शराब भी पीते, तो माता पिता को उतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर माता पिता को जब बच्चा अगर फुली डेडिकेट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं। जैसे मेरे एक मित्र, जो मित्र नहीं मतलब परिचित हैं, वो बोल रहे थे मेरा एक बेटा अमेरिका में है, वो इंजीनियर है, ऐसा लंदन में डॉक्टर है, और तीसरा ब्रह्मचर्य है ना। तो लोगों को पता नहीं चलता एक्चुअली सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर कोई संतान घर में बेटा या बेटी कृष्ण भक्त बन जाए तो सबसे बड़ा वेल्थ। डिवोटी, बिकमिंग अ डिवोटी मींस डिलीवरिंग एवरीवन। अपने परिवार और अपने 21 पीढ़ियां, मतलब माता पिता, पिता के माता, माता के पिता, पिता के माता के माता, माता के पिता के पिता, सबका उद्धार हो जाता। प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते हैं नहीं, 21 जनरेशंस। तो एनीवे, जो मैं बता रहा था कैसे एक डिवोटी को हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मैं अपना भी उद्धार करूं, दूसरों का भी उद्धार करूं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे खाली मुझे भजन करना है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं चिंतित हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जो इस संसार में बहुत दुखी हैं। व्हाट इज दैट वर्ड्स, महामग, पहले तो अपना बताते हैं, महामग्न चित्ता, है ना, सोचे ततो विमुख, हाँ नैवो द्विजय परद्वित। यही वासु प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे उनकी चिंता है जो इस संसार में सुखी होने का प्रयास करें। वही प्रहलाद महाराज गौरलीला में फिर से आते हैं। क्या नाम होता है उनका? वासुदेव दत्त। एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं वासुदेव मांगो, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? वासुदेव दत्त क्या मांगते हैं? हाँ सारे जीव, हाँ सारे जीव भगवत धाम चले जाएं। सब जीव, चाहे वो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, और मंदिर में आते हो नहीं आते हो, टेररिस्ट हो, सांप हो, बिच्छू हो, मच्छर जो रात को मिलने आते हैं आपसे, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इमेजिन आप क्या प्रार्थना करोगे मच्छरों के लिए? भगवान आगे से मेरे पास नहीं आए, लेकिन सबको भगवत धाम भेज। और अगर आपको लगता है बहुत पापी हैं, उनके पाप इतने हैं कि वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं है, तो क्या करें? उनका पाप मुझे ट्रांसफर कर। ये कंपैशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस बात का सोचना हमेशा कि कैसे ये हमारे हीरो हैं वासुदेव ठाकुर, ये हमारे आदर्श वैष्णव। मैं होता तो बोलता प्रभु जी मुझे भगवत धाम ले जाओ, मेरे पाप बांट दो, 30 भक्त है सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, एक परसेंट है। रियल कंपैशन, प्रभुपाद का जो भाव था वासुदेव ठाकुर का भाव था। प्रभुपाद एक्चुअली जो जो एक जो है एक स्पेशल एस्ट्रोलॉजर प्रभुपाद से मिलने आए थे, जब भी प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसने आकर बताया देखो स्वामी जी आपकी तबीयत क्यों खराब है, एक कारण है कि आप जब धरती पर हो आपके ही सामने आपकी मूर्ति की पूजा की जा रही है। आपने सुना है स्टोरी? अपने तो अगर आप अपनी मूर्ति पूजा करवा रहे हो, मतलब प्रभुपाद ने परमिशन दिया था, अगर ये नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रभुपाद बोले यस मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन मुझे सिखाना है भक्तों को कैसे गुरु का आदर करना है। तो ही टुक दैट रिस्क। जीसस क्राइस्ट भी, देखो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं कि जितने क्रिश्चियन है उनका पाप मैं लूंगा, खाली क्रिश्चियन,
लेकिन वासुदेव ठाकुर बोलते हैं क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, टेररिस्ट, सांप, स्वर्ग के देवता सब भगवान धाम चले गए। महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु बोले वासुदेव वासुदेव। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप बोल रहे हो ऐसे, क्योंकि आप किसके अवतार हैं? प्रहलाद। आपकी इच्छा भी पूरी होगी, सब भगवत धाम जाएंगे और आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये कंपैशन का भाव। प्रभुपाद से अमेरिका में गए प्रैक्टिकली बिना किसी फैसिलिटी के, बावरी एरिया में, बावरी एरिया यानी बहुत ही कहाँ पे बहुत गरीब, गरीब ही नहीं, जो लो क्लास, जो शराबी हैं, ऐसे एरिया में गए। प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि। नित्यानंद प्रभु क्या करते? द्वारे द्वारे गिया अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाइया। द्वार दरवाजे पे जाते हैं, सबसे भीख मांगते हैं। ये नित्यानंद प्रभु का मूड है। चैतन्य कृष्ण क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजन। आपको, आप मेरी शरण में आओगे मैं दूंगा, पहले डाउन पेमेंट करो फिर प्रोडक्ट मिलेगा, और जितना करोगे उतना ही मिलेगा। जो टीचर होता है, अच्छा टीचर है, जितना मार्क्स जितना आप लिखोगे उतना ही मिलेगा। 33 लिखा है तो पास नहीं होगे, 35 लिखना होगा, या कम से कम 34 तो होना चाहिए। बाकी एक रसगुल्ला दिया तो एक बढ़ा देंगे। मैं BHU में था तो एक कारण मैं क्यों फर्स्ट आया, क्योंकि रेगुलरली महाप्रसाद देता था मैं टीचर्स को। आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। अब पढ़ाई भी करता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेनली मैं प्रसाद देता था। और भगवान का नाम जब अच्छा करता था तो नाम जब से सब हो जाता, मटेरियल स्पिरिचुअल। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है 35-30 एग्जाम देने आ ही नहीं रहे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिनको आंसर मालूम ही नहीं है, उनके लिए कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपको आंसर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, खाली आप हॉल में आइए, आपका नाम लिखो शिव कुमार और साइन करो, फुल मार्क्स। ऐसा होता है BHU में, ऐसे कोई कॉलेज में नहीं होता। जस्ट कम साइन एंड फुल। चैतन्य के बोलते हैं आप आओ, बस मंदिर में बैठो, खाली बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस कृष्ण प्रेम। अभी देखने जाए तो लोग, जपा कितनी आसान चीज है, बिजनेस करने से और पढ़ाई मतलब M.Tech करने से काफी इजी है चीज। क्या करना है, एक बैग तो दिया है, माला है, खाली हाथ अंदर डालना है, इसमें कोई मेहनत लगती है? और बस टच करना, टच भी कर लिया, और साथ में होठ हिलाते रहना, 1.5-2 घंटे कर लिया। उसके लिए भगवान इतना बड़ा कृष्ण प्रेम दे। यानी ऐसे कोई बैंक वाला बोलते हैं आप आओ एक साइन करो और लो 10 करोड़ का चेक, तो मैं तो फिर 100 बार साइन कर दूंगा यार, ये लो एक टेम्पल कर ले। नहीं, अगर हमको हरि नाम की महिमा एक्चुअली मालूम होती ना, तो हम नाम जब बंद ही नहीं करते। हमको महिमा मालूम नहीं, हम थियोरेटिकली बोल रहे हैं, नहीं मालूम होती, हरि नाम में रुचि होती तो हम रुकते ही नहीं। हम बस हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट फेमस वर्स? हाँ यस, कि जब मैं 2 अक्षर बोलता हूँ, कौन से 2 अक्षर? सुनाई नहीं पड़ा? कृष्णा 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 कृष्णा। जब मैं 2 अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, तो मेरी क्या इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों जीवा हो। और जब ये नाम मेरे कानों में पड़ता है कृष्णा, तो मैं क्या इच्छा करता हूँ? मेरे लाखों कान हो। नहीं, जैसे वो कल हमारे वो ड्यूटी शायद आए नहीं, कुरुक्षेत्र के, वो जो गुलाब जामुन खाने में गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, तो बोला था मैं गुलाब जामुन बनाऊंगा फिर खाऊंगा, है ना। तो कभी कभी अच्छा ना, टेस्ट अच्छा होता है, गुलाब जामुन खाने की इच्छा थी। कभी ऐसा था गुलाब जामुन भी है, रसमलाई भी है और रसगुल्ला भी है ना। तो फिर सोचना पड़ता है 3-4 जीप होता है कितना अच्छा, नहीं? एक जीप पे गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक पे श्रीखंड, एक पे जलेबी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। हाँ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, सही में एक दिन आएगा वो जब आप नाम लिए बिना रहोगे ही नहीं। महाराष्ट्र में एक बड़े संत हुए तुकाराम महाराज, आपने नाम सुना है? तुकाराम महाराज, यहाँ पे हमारे इस्कॉन पूना, इस्कॉन निगड़ी का मंदिर है रावेत में, उसके पास में ही है। हमारे जूम ग्रुप में अधिकांश लोग वहीं से, पूना और निगड़ी से। तो तुकाराम महाराज से बोलते हैं गोड़ तुझा नाव गोड़ तुझा रूप। भगवान को बोले गोड़ तुझा नाव, गोड़ यानी मीठा। यस, आपको मराठी आती है? यस, मीठा, स्वीट।
अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वही वही खीर है जो रूप गोस्वामी खा रहे हैं, लेकिन हमने उसमें मिट्टी के दाने डाल दिए। जैसे कल हम पंडाल में गए थे, प्रभु जी ने हमको अच्छा हिंट दिया, पर पंडाल में प्रसाद लो ज्यादा अच्छा होगा, टेम्पल में तो थोड़ा सादा सादा होगा, है ना। रसिक भक्त है प्रभु जी प्रसाद के, है तो वहां मुझे लगा कि प्रभु जी इतना दूर जा रहे हैं, हमारा पंडाल भी ऐसा था, फोन करे प्रभु जी कहें, बोले और आगे आओ, काली रोड, काली रोड, काली रोड, गोरी रोड, कौन सा रोड। हमको लग रहा था इतना देर लग, अच्छा गंगा में छलांग लगा ले, इतनी भूख लग रही। आप ही चला रहे थे ना, आपके परिक्रमा कर रहे थे कि सीधा चला रहे थे। प्रभु जी तीन तीन बार फोन करना पड़ा, है ना, तो फाइनली सही में आ गया। पता नहीं वहाँ पंडाल था कि शायद लगा दिया होगा। और जब मेरे को इतना, क्योंकि मैंने सुबह प्रसाद लिया नहीं था, भूख लग रही थी, 4-4:30 बजे स्नान किया था। संगम में स्नान करने से स्पिरिचुअल बेनिफिट तो बाद में होता ही होगा, लेकिन पहला होता है कि भूख लगती है। संगम के बाजू में एक स्टॉल लगाना चाहिए ना, प्रसाद का, हलवा का या कुछ। तो इतना अच्छा प्रसाद था, पहले टाइम लगा, मैंने बोला कोई केक काट रहा होता, केक काटने दो फिर प्रसाद होगा। बोला केक बाहर कटता रहे, हमको तो भूख लगी। तो गरम गरम पूरी और खीर और क्या था, फ्राइड सब्जी और पनीर। यस, आपके जीवन का लक्ष्य है पनीर। एक्चुअली ये फैक्ट है, नॉर्थ इंडिया में जाओगे ना, नॉर्थ इंडिया मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और यहाँ भी प्रयाग, अगर अच्छा प्रसाद का डेफिनेशन है कि पनीर पूड़ी होना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली पनीर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ ना, पनीर इज लाइक डेड बॉडी जैसे, है ना, तो फाड़ दिया गया, उससे अच्छा दही बनाओ या कुछ। नहीं, कभी कभी ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, यहाँ आना है वापस। तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ये बात है कि उसके बाद लास्ट में सबसे अच्छा मुझे लगा खीर था। नहीं, शिव कुमार प्रभु ने तो 2-3 बार खीर लिया। प्रभु जी जनरली हम सब साथ में बैठ के लेते, लेकिन प्रभु जी अलग टेबल पे बैठे। मैंने बोला क्यों, बोले प्रभु जी यहाँ पे सब आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं 2-3 बार लेना चाहता हूँ। खीर लिया, तो मैं देख रहा था मेरा प्रसाद हो गया, और सेकंड टाइम आया तो चल रहा, थर्ड टाइम आया तो प्रभु जी मेरे कारण उठ गए। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ प्योर लव फॉर महाप्रसाद। बाद में मैं प्रभु कमेंट कर रहा था कि आपके लिए अच्छा है, आपकी एज में, यू नो 30 तक तो बॉडी सब डाइजेस्ट कर ही लेता है। 30 आपका कितना एज है, 25? 25, 5 साल और कर लो, कोई बात नहीं। फिर 30 के बाद अपने आप डाइजेशन वीक होता है, 40 के बाद और होता है, भगवान ने अरेंज ही ऐसा किया। तो मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा था, वही खीर में अगर मिट्टी डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे हम, हरि नाम स्वीट है, लेकिन हम जो अपराध कर रहे हैं उसके कारण टेस्ट नहीं आ रहा। तो आज सुबह मैंने बताया था लेक्चर में, जयपाठ टॉक में, कि अपराध कैसे दूर किए जाए। किसी को याद है क्या बताया तरीका? गौर निताई को याद करना है। भक्ति विनोद कविराज गोस्वामी बोलते हैं, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी आप हरे कृष्णा बोलते रहो, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। लेकिन चैतन्य नित्यान क्यों नहीं होता? कृष्ण प्रेम नहीं मिलता अपराध के कारण, अपराध के कारण। लेकिन चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, तो मैं चैतन्य बोलिए, चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार। गौर नित्य ये विचार नहीं करते, नाम लेते प्रेम दे बहे अश्रुधार। जैसे कोई हरे कृष्णा नाम लेने से पहले गौर निताई को याद करता है तो कृष्ण प्रेम मिल जाए। तो यू हैव टू हैंकर फॉर दैट प्रेम, प्रेम के लिए। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं ऐसे, यू मस्ट क्राई फॉर कृष्ण बाबा, यू अंडरस्टैंड। बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। कृष्ण के लिए रोना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोले प्रभु जी आप बोल रहे हैं, आपको आता है क्या? मेरे को भी नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट मैं रो के बोलता हूँ कि मेरे को रोना नहीं आता। You cannot cry, then cry that you cannot cry. Please, Krishna, please accept me. Please accept me. तो रोज भगवान से प्रार्थना करना, गौरनिताई से। मैंने इतना सुंदर खीर, मेरे गुरु महाराज ने खीर दिया। जब गुरु दीक्षा दे रहे हैं तो खीर दे रहे हैं, लेकिन मैंने बड़े प्रेम से उसमें मिट्टी डाल दिया, तो खाने पे भी रुचि नहीं आ रही। शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते थे, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के बहुत फेमस है, उनके सीडीज वगैरह,
कीर्तन के कितना स्वीट आवाज में गाते हैं, है ना। तो हम वही आवाज सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में मिट्टी भरी है, वो मिट्टी को निकालना। चेतो दर्पण मार्ग। सॉरी मैं डाइवर्ट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कुछ हमारे भक्त और भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि श्लोक पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा, है ना। अभी हम वापस श्लोक पे आ जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होता है, महाविष्णु के बाद नेक्स्ट एक्सपांशन कौन सा होता है, गर्भोदक्षय। उसके बाद थर्ड, हाँ, गर्भोदक्षय के बारे में सुनेंगे हम लोग। थोड़ा फॉरवर्ड, इसका एंगल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है प्रभु जी? वहां से दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई थोड़ा, थोड़े भक्त इधर आ जाएंगे कि शिफ्ट करना मुश्किल है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। यू कैन रीड प्रभु जी, नहीं तो इधर आ जाइए, इधर थोड़ा। हाँ, नहीं फिर दोनों नहीं, फिर आपको नहीं दिखाई पड़े, आपको दिखाई पड़े। एक्चुअली जो है ना, एकदम आगे बैठना स्पीकर के बहुत रिस्की है, क्योंकि फिर थोड़ी भी नींद आए तो पता चल जाता है ना। तो आगे वाला नॉन स्लीपर सिटिंग है, और बीच में सेमी स्लीपर होता है, और पीछे वॉल्वो स्लीपर बस है। मैं ऐसे निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो है बता रहा हूँ। लेकिन आपको हमारे भक्त तो पीछे रहकर भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई लोग आगे बैठ के भी सो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्लास में जागते रहना और जपा में जागते रहना। वो ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल है। पिज़्ज़ा बनाना आसान है, लेकिन क्लास में जागना, स्पेशली अगर क्लास फिलोसॉफी है, जैसे आज फिलोसॉफी की क्लास, थोड़ा मुश्किल है। मेरे को भी आता नहीं है, लेकिन देखें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में किस रूप में आते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, जो सारे जीवों के आगार हैं, प्रवेश करते हैं। नरेश्वर प्रभु आपके इसमें देख रहे हैं ना, आपके बुक में देख रहे हैं ना, वो ये पीडीएफ फाइल आया है ना। गर्भोदक्षय विष्णु से नेक्स्ट किसका विस्तार होता है? क्षीरोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है, जो हर जीव के परमात्मा है। तो क्षीरोदक्षय विष्णु कौन है? सबके हृदय में है और कण कण में भी है। उनको क्या बोलते हैं? परमात्मा। क्षीरोदक्षय क्यों बोला है? क्योंकि क्षीर सागर है, हर एक प्लानेट में एक दूध का सागर भी होता है, आप वहां जा सकते हैं, है ना। तो वहां पे क्षीरोदक्षय विष्णु रहते। नेक्स्ट, गर्भोदक्षय विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है, जहां वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्वरूप गर्भोदक्षय विष्णु का आंशिक प्राकट्य है। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है गर्भोदकशाई। ये नाम कहाँ से आता है? गर्भोदकशाई से। गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर कहाँ पर है? हर ब्रह्मांड में आधा भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, गर्भोदकशाई, और वो लेटते हैं वहां पर। ये महाविष्णु के फर्स्ट एक्सपांशन, और उनके नाभि से एक कमल का फूल आता है, और उस पर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। अरे कमल का फूल डंडी से लेकर नाभि तक, ये हो गया ब्रह्म लोक। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो नाभि के अंदर, नाभि और कमल के फूल के बीच में, करेक्ट। बेसिकली जैसे मैं तो ब्रह्मा नहीं हूँ, लेकिन समझो मैं ब्रह्मा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, सॉरी, गर्भोदक्षय विष्णु के नेवल से लेकर ब्रह्मा जी तक ये 14 भुवन का निर्माण होता है। ब्रह्मा जी को पता नहीं होता है क्या करें, बिल्डर होते हैं, क्या करूं। जैसे आपको कोई डेजर्ट में, रेगिस्तान में छोड़ दे, वहां कोई वाईफाई नहीं, फोन नहीं, और व्यक्ति भी नहीं, तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई पड़ी? तप 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 कर। फिर उन्होंने रचना की। ये 14 माले की बिल्डिंग जो है, बीच वाला माला कौन सा है? भूलोक। भूलोक के ऊपर ओम भूर भू, भूलोक, भूरलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर जनलोक, जनलोक के ऊपर तपलोक, तपलोक के ऊपर महरलोक, महरलोक के ऊपर ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ है, और दोनों के बीच में एक्चुअली शिवलोक है। मेरा ये प्रश्न है, देखो ये भौतिक ब्रह्मांड है, तो ये 14 माले की बिल्डिंग है ना, 14 माले की बिल्डिंग में बीच में क्या है? भूलोक, ऊपर भूरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, और नीचे क्या है? पाताल, तल, तलातल, बीतल,
सूतल, पाताल, ऐसा महातल। आप जाते रहते हैं प्रीचिंग के लिए ना, तो ये लोअर प्लैनेट्स का उद्धार करते हैं। अब ये देखिए, ये भौतिक जगत हो गया और आध्यात्मिक जगत है, दोनों के बीच में विरजा नदी है, और विरजा नदी के परे क्या है? वैकुंठ लोक। फिर शिवलोक कहां पर है? शिवलोक कहां पर है? बॉर्डर में, मतलब धरती, ये इस तरफ भौतिक जगत की तरफ या उसके उस पार? उस पार। शिवलोक में भगवान का एक, शिव जी का एक्सपांशन है, इसका नाम है सदाशिव। सदाशिव रहते हैं, और भौतिक दुनिया में जो कैलाश में रुद्र हैं, वो सदाशिव के एक्सपांशन। और वही सदाशिव और महाविष्णु मिलके किस रूप में आते हैं? अद्वैताचार्य। ये मेरे को श्योर नहीं था, अभी आपने बताया तो ऐसे ही है ना, कि जो शिव जी है वो नदी के उस पार है ना, इस पार है। एक बार क्या हुआ, शिव जी को मालूम पड़ा कि भागवत क्लास हो रहा है 8 बजे, और शिव जी को बहुत इच्छा थी, गौर कथा हो रही है, जाना है 8 बजे। हमारा 8 मतलब 8:15 मतलब 8:30 मतलब 9 तक आ ही जाते हैं हम लोग ना। मैं आपको प्रेम से थप्पड़ मार रहा हूँ, पहले मैंने बोला आप बहुत खुशी से आप आए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि शाम पे आना चाहिए ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ना। तो शिव जी को पता चला क्लास हो रही है, 8 बज गए, 8 बजने वाले 5 मिनट, तो वो तुरंत अपने वाहन पे सवार हुए। शिव जी का वाहन क्या है? नंदी बैल। वो वाहन पे सवार होकर नीचे की तरफ आने लगे। अभी उनको नीचे आना है तो ब्रह्मलोक, सब जनलोक, तपोलोक सब पार करके भूलोक, और क्लास हो रही थी कहाँ पर? भूलोक में। कौन सी जगह पर? मायापुर। यस, आपको याद है? आप प्रभु जी सुन रहे थे, शिव जी के असिस्टेंट थे ना, और शिव जी के साथी कौन होते हैं आप जानते हैं ना? भूत, प्रेत, हॉबगॉब्लिन, डाकिन और सब। हरे कृष्ण। शिव जी प्रोग्राम में तो लोगों को डर भी लगता होगा नहीं, लेकिन शिव जी तो महान वैष्णव, कितने दयालु हैं, इसलिए बोलते हैं वैष्णवानाम यथाश्रम। मैं जानबूझ के कथा क्यों बीच में बता रहा हूँ, कि ग्लोरिफिकेशन है ये भी शिव जी के। जो चीज मालूम हो ना, वो भी बार बार बोल सकते हैं। कभी कोई लोग बोलते हैं ये तो कल पॉइंट बताया था मैंने, कोई बात नहीं, बार बार बताओ। हरे कृष्णा मंत्र सेम है ना, आप 10 साल से कर रहे हैं, करोड़ों साल से लोग गा रहे हैं, हरे कृष्ण इटर्नल है। जैसे आप पानी पीते हैं, कितने लोग रोज पानी पीते हैं, हाथ ऊपर करिए। H2O रोज सेम क्यों पीते हैं? नहीं, एक बोल रहा था, एक डिवोटी नहीं, दूसरे तो पागल व्यक्ति थे, बोले प्रभु जी रोज H2O पीते हैं, चलो आज HCl पी के देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो क्या होगा? हरि बोल, राम नाम सत्य है। ऐसा मत सोचिए कि प्रवचन में हर समय नया ही कुछ होना चाहिए। वही चीज आप प्रभुपाद का प्रवचन देखोगे ना, बहुत बेसिक होता है। यू आर नॉट द बॉडी, स्पिरिट सोल है, लेकिन बार बार प्रभुपाद हैमर करते हैं, और त्रिनाद अपनी सुनी छे ना, इस बात पे हैमर करते हैं। भक्ति में बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन थोड़े से ज्ञान के साथ प्रैक्टिस हो। मुझे पता है होना चाहिए कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवकों का सेवक हूँ, और हरि नाम लेना, बस इतना बोल के भगवत धाम जा सकते। नहीं तो कोई व्यक्ति भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सर्वभौम कर लेता है, लेकिन नाम जब ठीक से नहीं करता, वैष्णव अपराध करता है, तो फिर उसको क्या, जो उसने पढ़ा है कि वैष्णव अपराध का फल क्या, खुद देखने को मिल जाता है। शुड बी वेरी केयरफुल that we do not become victims। तो ये थोड़ा सा प्रभुपाद ने ज्योग्राफी बताया, गर्भोदक्षय विष्णु, और गर्भोदक्षय विष्णु के साथ साथ प्रभुपाद ने क्षीरोदक्षय विष्णु बताया। 2 जगह पर क्षीरोदक्षय विष्णु है, एक तो क्षीरोदक्षय विष्णु है सबके हृदय में है, कण कण में है, लेकिन और एक भी क्षीरोदक्षय विष्णु है, क्षीर सागर। हर एक ब्रह्मांड में एक लोक है, एक जगह है जहां पर क्षीर का सागर है, तो दूध का सागर। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा भी प्लानिट, ऐसा भी अलग अलग सागर, एक जगह पे स्वीट राइस का भी सागर है। कल आपको दुख लग रहा था ना कि प्रसाद बहुत कम मिला, 1 गिलास, 3 गिलास तो पिया, फिर और मांगा तो उसको बोलना पड़ा चलना है अभी, है ना। 3 नहीं, 2 कितना लिया था? 1 गिलास, है ना? तो अगर आपकी और भी इच्छा हो तो आपको अगला जन्म वहां लेना चाहिए, जहाँ पे खीर का सागर, स्वीट राइस का, आप अंदर ही मछली बन जाओ, ना, पीते रहो, है ना, कोई पत्तल की भी जरूरत नहीं है। और एक प्लान, और एक सागर है लिकर का, शराब का। अभी यहाँ कितना पियोगे, 1 बोतल 2 बोतल, है ना, लेकिन वहाँ सागर है, वो भी भगवान इच्छा पूरी करते। एक और हमारे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में सागर है, नमकीन पानी का। अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग सबकी इच्छाओं को पूरी करने के।
भगवान इतनी वैरायटी दुनिया में, जैसे बच्चे होते हैं खेलते हैं, कि बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है। एक बच्चा रो रहा था, बोले क्या हुआ? बोले मेरी कार गुम हो गई। मेरे 2 साल का बच्चा, कार कहाँ है तुम्हारी? तो उसने कार दिखाई, है ना। तो माता पिता मैंने देखा करीब 1000-10,000 रुपए के खिलौने खरीदी करते, अलग अलग वैरायटी। तो पूरी दुनिया ही खिलौना है एक्चुअली। हमें भगवान के साथ खेलना है, और हम भगवान की भक्ति छोड़ के संसार के खिलौने में लगे, और हम उसमें खेलते रहते हैं। भगवान बुला रहे हैं, आओ बेटे चलो खिलौना बंद करो आओ। हम बोलते हैं नहीं, हमारा टॉयज है। जैसे किसी को कपड़े से आ सकती है, किसी को पति पत्नी, टॉय हस्बैंड टॉय वाइफ, खिलौना ही है। कोई आपका पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, लेकिन आसक्त हो जाते हैं, कहते हैं इसके बिना कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन जब प्रलय मृत्यु का समय आता है, सब कुछ छोड़ देना। इसीलिए गोविंद दास कविराज बोलते हैं, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदर। हे मेरे मन नंद नंदन कृष्ण का आराधना कर। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपद नीति रे। ये कमल दल के समान है। ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट है, ऐसा है कि आपने देखा है कमल के पत्तियों के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है? आपने कभी देखा है? मैं एक बार हम्पी में गया था, हनुमान जी का जन्म स्थान, और वहां पर देखा थोड़ा सा पानी डालो आप तो चला। ऐसे ही सब बुदबुदे के समान है। जैसे जो फेन होता है, जो फोम होता है, झाग होता है, बबल्स आते हैं, कोई बड़ा हो गया वो अलगपति करोड़पति, फिर नरकपति। तो इसलिए मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, इस संसार में नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, महाविष्णु, ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं? संकर्षण से। और संकर्षण कहाँ से आ रहे हैं? बलराम से। बलराम कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से। और कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से। अभी बलराम जी कृष्ण से आ रहे हैं, कितने बजे आए थे, कितने दिनों के बाद आए थे? ये काल का प्रभाव नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब कृष्ण थे और बलराम नहीं थे, और बलराम थे और कृष्ण नहीं थे, दोनों थे। फिर हम क्यों बोल रहे हैं कृष्ण से बलराम आ रहे हैं? ये भौतिक लॉजिक से परे। हम सब जीवात्मा भी भगवान से आ रहे हैं, लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि चवार्जुन। बहुत सारे जन्म लिए, लेकिन इटर्नल है। अर्जुन भी इटर्नल है, कृष्ण भी इटर्नल है, शाश्वत। तो खाली दिखने में ऐसे लगता है, टाइम का प्रभाव नहीं होता। एक परम सत्य, वो दो बन जाते हैं, राधा और कृष्ण। लेकिन कब बन गए? ऐसा कोई समय नहीं था चलो अभी 2008 के पहले खाली खाली कृष्ण थे, बाद में राधा कृष्ण हो गए। कोई टाइम से परे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का इफेक्ट नहीं होता। ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हम पढ़ को पूरा कर लेते हैं फास्ट जाके। नेक्स्ट फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही रहने दो। हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में एक और क्षीर सागर होता है। उस सागर के भीतर श्वेत द्वीप नाम का द्वीप होता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस तरह से अध्याय में 2 श्वेत द्वीप का वर्णन है। एक तो कृष्ण के धाम में श्वेत द्वीप है, और दूसरा कहां पर है? देखिए क्या लिखा है। दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का जो श्वेत द्वीप है, वो वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममय लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा, उनका छत्र, पादुका, शैया, और क्या लिखा है, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंहासन आदि। तो भगवान के जो सब जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, जूते हैं, वो सब किसका रूप है? शेष का। और शेष जो है किसके एक्सपांशन है? बलराम जी के। इसलिए बलराम को बोला गया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड। एक है भगवान, भोक्ता भगवान, और दूसरा है सेवक भगवान। तो बलराम जी सेवक भगवान है। और बलराम जी हमें सिखाते हैं कि सेवा भावना कैसे रखना। राम लीला में देखते हैं लक्ष्मण, जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं मैं भी साथ में जाना चाहता हूँ आपकी सेवा में। अभी आज के जमाने में कोई एक भाई जा रहा है, दूसरा बोलेगा प्रभु जी आप जा रहे हैं, ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मन में सोच रहा होगा नहीं आए तो अच्छा, उसका हिस्सा भी मुझे मिल जाएगा। नहीं, लेकिन लक्ष्मण बोलते हैं मैं आपके साथ रहूंगा आपकी सेवा करने के लिए। सीताराम हमेशा लक्ष्मण, आपको ना पूरे रामायण में वनवास में 14 साल में लक्ष्मण कितने दिन सोए थे? एक भी दिन नहीं सोए। और खाया क्या था उन्होंने? गाजर हलवा नहीं, क्या खाया था? मूरी भी नहीं, खिचड़ी भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं खाया।
हाँ, क्यों नहीं? इंद्रजीत को मारना था। इंद्रजीत को वरदान मिला था कि 14 साल तक कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है, वही व्यक्ति आपको मार सकता है। हाँ? जागता रहता है। यस, हम तो इतना ही बोल रहे हैं, प्रवचन में जागो 10 बजे तक, है ना, वो भी चैलेंज है। 9:30 तो हो ही गई, इतना जल्दी टाइम बीत गया, ये पर्पट ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने जानबूझ के टॉपिक चेंज किया, मैंने देखा डिवोटीज कैन रिलेट। सबको अच्छा लगता है गौर कथा सुनना? आप भगवान को बोलते कि कृष्णानंद शुद्ध हो जाए। मैं बोलता बहुत सारा चीजें हूँ, लेकिन स्वयं पालन करना, ये आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं स्वयं शुद्ध हो जाऊं। खुद से पालन करना रियल चैलेंज। दूसरों को बोलना अच्छा है, लेकिन स्वयं भी पालन करना चाहिए। तो मैं बतला रहा था आपको कि लक्ष्मण 14 साल तक कुछ खाए नहीं। वो क्या सिखा रहे? सेवा भावना। अब चित्रकूट में हम जाएंगे आज, हम मतलब जो भी जाएंगे, जितने लोग, चित्रकूट में आप देखोगे वहां पर भी भगवान सीताराम यहाँ रह रहे हैं और लक्ष्मण दूर रहते थे थोड़ा, वहाँ पे लक्ष्मण टीला है, वहां से देखते थे कि कोई चीज की जरूरत हो। मतलब हमें भी भगवान की सेवा के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर हमें नाम में रुचि प्रदान करते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान में टेस्ट, नाम में टेस्ट कैसे आएगा? जब भगवान खुश हो जाएंगे हमारी सेवा से, अपने आप टेस्ट दे देंगे। ओके, एक और पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद अध्याय शुरू होगा। अध्याय शुरू भी नहीं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण और महासंकर्षण और ब्रह्मांड में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार है। तो मूल संकर्षण कौन है? नित्यानंद प्रभु। और महासंकर्षण के रूप में उनके विस्तार उनके। ओके, अभी लास्ट पैराग्राफ है इस अध्याय में। लेखक कौन है किताब के? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने अपना घर छोड़कर वृंदावन के तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया। वो कहानी बताएंगे कैसे वो वृंदावन को आए। इस विवरण से पता चलता है कि उनके मूल पितृभूमि जन्म स्थान कटवा जिले के पास झामाटपुर नाम के गांव में था, जो नैहट्टी के पास है। अभी आप मायापुर जाओगे तो वहां से पास में है ये। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मीनकेतन रामदास को अपने घर पर बुलाया था, किंतु गुणानव मिश्र नाम के पुरोहित ने उनका ठीक से आदर नहीं किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास खिन्न हुए, अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी, किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक आकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सपने में आदेश दिया, अगले दिन वृंदावन की यात्रा शुरू करो, हरि बोल। परफेक्ट, हम सेम परंपरा में। ये कहानी समझ में आई किसी को? ये कौन सी कहानी बोल रहे हैं कि बंशी तोड़ दी, अपराध हो गया? एक बार नित्यानंद प्रभु के एक बहुत क्लोज पार्षद थे जिनका नाम था मीनकेतन रामदास। अभिजीत प्रभु, हरि बोल। अभिजीत प्रभु है? अभिजीत तो क्या हुआ कि मीनकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। मीनकेतन रामदास जो है वो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे और वो एक्सटेसी में रहते, हमेशा नित्यानंद गौरंग ऐसे पुकारते रहते। और एक दिन क्या हुआ, वो एक मंदिर में गए जहाँ पर पुजारी थे। पुजारी का नाम था गुणानव मिश्र। और वो पुजारी, उसकी मेंटालिटी अच्छी नहीं थी। वो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा आदर करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नहीं करते थे। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय यानी एक मुर्गी, एक किसान के पास मुर्गी थी, अंडे देती थी। पीछे से अंडे मिलते, आगे से चारा डालना पड़ता था। लगा कि मैं मुर्गी भाग कर दूंगा, आगे का भाग फेंक दूंगा, अंडे मिलते रहेंगे। अरे कितने कुछ होता है गाड़ी में, ये ना पीछे का जो यहाँ से फ्यूल भरते हैं वो भाग को निकाल दूंगा, तो फिर गाड़ी निताई गौर प्रेमानंदे। तो इस तरह उन्होंने जब मीनकेतन रामदास आए
तो पुजारी आरती कर रहे थे। वैदिक कल्चर है, कोई बहुत बड़े भक्त आए तो आरती छोड़ करके पहले उस भक्त का स्वागत करना चाहिए। तो गुणानंद मिश्र सोच रहे थे कि तो कौन है, नित्यानंद के भक्त है, मजाकी है, इनको हम आदर नहीं करते। तो उन्होंने आदर नहीं किया उनका। और मीना कीर्तन रामदास को बहुत बुरा लग गया। अभी साधु को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों बुरा लगा? हाँ, वो बोले थे नित्यानंद प्रभु का अपमान है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी मुरली थी उनके पास, उन्होंने ऐसे 2 भाग कर दिया, फेंक दिया और चले गए। और बाद में कविराज गोस्वामी, क्योंकि जिसके घर में पूजा हो रही थी वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे, उन्होंने भी पुजारी को रोका नहीं अपराध करने से। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मालूम पड़ा, तो किसके पास गए? पुजारी के पास, सॉरी अपने भाई के पास, और बताइए ये क्या किया आपने? आप एक अवतार का अपमान कर रहे हो, दूसरे का पूजा कर रहे हो, ये क्या लाभ होगा? ये अर्ध कुकुटी न्याय है, हाफ एन लॉजिक है। ज्यादा अच्छा है कि आप नास्तिक बन जाओ। नास्तिक बन जाना अच्छा है, बजाय इसके कि एक अवतार का आदर करना, दूसरे का नहीं करना। और उन्होंने इतना अच्छा उपदेश दिया अपने भाई को, और रात को भगवान सपनों में आए, नित्यानंद प्रभु सपनों में आए। किसके सपनों में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, और बोले जाओ वृंदावन, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, अब आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। और वो वृंदावन के निकल पड़े। वहीं पर उन्होंने महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए। भागवत का अनुवाद प्रथम स्कंद किया, उसके बाद अमेरिका गए, फिर इस्कॉन की स्थापना की, फिर द्वितीय स्कंद, तीसरे स्कंद किया, और फिर जब 5 स्कंद 6-7 स्कंद हो गए तो प्रभुपाद जी को लगा कि मेरी आयु का पता नहीं कितने साल है, मैं चाहता हूं कि शरीर छोड़ने से पहले लोगों को चैतन्य चरितामृत दे दूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भागवत का अनुवाद को उन्होंने स्थगित किया, रोक दिया, और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करना शुरू किया। तो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप में से कितने भक्तों के पास घर में है चैतन्य चरितामृत? और कितने जिन्होंने खोला है या एज इट इज रखा है उसको? पढ़ना चाहिए। किसी भक्त है जिनके पास नहीं है अभी तक? हमारे पास कुछ सेट्स डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं हिंदी में, तो आप प्रभु जी को नाम दे देना, मेरे पास पड़े हैं, मैं भिजवा दूंगा 4-5 सेट्स। कितने लोग को चाहिए, हाथ ऊपर करें, आप नोट कर लीजिए। प्रभु जी 4-5 सेट्स है, हाँ, क्लास के बाद में। जनरली मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या रेट है, लेकिन जो भी वहाँ पे एटलीस्ट 5 सेट मैं पर्सनली उठा के ट्रेन से लेके आऊँगा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत इतने अच्छे ग्रंथ है कि मैं सोचता हूँ कि इसकी पूजा की जानी चाहिए। भागवत की, चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ है, भगवान के ही रूप है। जैसे आप गुरुद्वारे में जाओगे तो गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, देखा आपने? सतनाम वाहे गुरु करता पुरुष एक ओंकार, वाहे गुरु जी के फतेह, है ना। मेरे जो दादाजी थे वो सिख, मतलब हिंदू थे, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे। तो लोग ग्रंथ की पूजा करते हैं, क्योंकि उस ग्रंथ में भगवान का नाम, आप देखोगे ना तो गुरु ग्रंथ साहब में भी कृष्णा, गोविंद, राम, हरि, ये सब नाम आते। तो चैतन्य चरितामृत सबसे, गीता और भागवत से, प्रभुपाद भागवत अनुवाद करते करते रोक दिए, बोले अब मुझे लोगों को चैतन्य चरितामृत देना, और फिर चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग थोड़ा थोड़ा, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, तो अगर आपके पास सेट है तो उसको खोलिए, और सेट खोल दिया तो पुस्तक खोलिए, और पुस्तक खोल दिया तो उसको पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको मुश्किल भी लगता है ना, तो आदि लीला का 13वां अध्याय पढ़िए अभी गौर पूर्णिमा के लिए। आदि लीला 13 से लेकर 17 तक, ये अध्याय में ज्यादा फिलोसफी नहीं, एकदम बिल्कुल खीर की तरह या गुलाब जामुन की तरह। तो यहाँ पर मैं ये कहानी कंप्लीट करना चाहता था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी को आदेश मिला कि आप जाओ वृंदावन जाओ, आपकी सारी इच्छाएं पूरी। और उनके भाई को उन्होंने समझाया। और कौन से एक भक्त एक थे जो रामलीला में भगवान राम का आदर करते थे, लक्ष्मण का अपराध करते थे। द्विविध गोरिल्ला,
वो राम की सेवा कर रहे थे, लक्ष्मण का अपराध करते, उनका पतन हो गया, वो असुर बन गए, अंत में भगवान ने उसको मार दिया। ऐसे कई बार इस्कॉन में होता है, हम एक भक्त का बड़ा आदर करते हैं, हाँ ये मेरे गुरु हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, बाकी दूसरे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनका अनादर कर बैठते हैं, तो इसे प्रभुपाद खुश नहीं होंगे। आपके दीक्षा गुरु भी चाहेंगे कि शिक्षा गुरु का भी आदर करें, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं, सब प्रभुपाद जी की किरण है। तो जब ये ज्ञान होता है कि हम सब एक ट्रांसेंडेंटल फैमिली में है, दिव्य परिवार में, तो हमारा प्रोग्रेस बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, अभी हम शुरू कर रहे हैं, अरे 15 मिनट बचे, तो एक श्लोक हो जाएगा, 2 श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे। श्लोक दिखाई पड़ रहा है सबको? श्लोक दिखाई पड़ रहा है? कोई श्लोक संस्कृत है, चलेगा? वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदमीश्वरम यस्य इच्छाय तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूं, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत है और असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। ये देखो, नित्यानंद कृपा, एक मूर्ख मेरे बारे में बोला गया ऐसे, जो पापी हो, मूर्ख हो, उस पर नित्यानंद प्रभु ज्यादा कृपा करते हैं, है ना? वो कौन सा भजन है? अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। सुना आपने भजन? ये किसने लिखा है? लोचन दास ठाकुर। बोल रहे हैं कि नित्यानंद राय अकरोध है। बलराम जी क्या गुस्सा आ जाता है, बलराम जी को गुस्सा आ गया। एक बार बलराम जी कहीं गए थे, कहाँ था वो, एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे और उठे नहीं। रोमहर्षण सूत, तो जगह का नाम क्या था? बॉम्बे नहीं था, नहीं, नैमिषारण्य। आप लोग गए कभी नैमिषारण्य? वहां भी जा सकते हैं, हरि बोल, मानसिक रूप से। नैमिषारण्य में, ये लखनऊ के पास में है ना, लखनऊ से 100 किलोमीटर, हरदोई स्टेशन के पास उतरना, और वहां पर वो जगह है जहां पर भागवतम बोली गई। तो प्रवचन चल रहा था और रोमहर्षण सूत बैठे थे, और नित्यानंद बलराम जी आ गए। वैदिक कल्चर है, कोई प्रवचन कर रहा है, आपसे सीनियर कोई व्यक्ति गुरु आ जाए तो खड़े होकर आदर करना चाहिए। तो वो सोचने लगे कि मुझे उठने की कोई जरूरत नहीं है। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आके एक घास का तिनका लिया, स्वाहा, मृत्यु हो गई। सब डिवोटी रोने लगे, प्रभु जी अरे हमारा 10 बजे नहीं प्रवचन, हमने स्पीकर को उड़ा दिया, हमारी कथा 7 दिन होनी थी, अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ लोग तो खुश हो गए कि प्रसाद जल्दी हो गया। वहाँ सभा में भी ऐसे लोग थे, लेकिन सबने निवेदन किया कि हमारे गुरु जी को जिंदा करो या कुछ करो। तो बलराम जी बोले, आप बोले तो मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तो सबने बोला आप जिंदा भी मत करो और मरे भी नहीं। आप ऐसा करो कि वो जो शक्ति है, जो उसके प्रवचन करने की शक्ति थी, वो शक्ति उसके बेटे को दे दो। उनके बेटे का नाम था, हाँ, उग्र श्रवसुत, है ना, इसको सूत गोस्वामी बोलते हैं। तो उन्होंने प्रवचन को जारी रखा। ओके, नेक्स्ट श्लोक प्लीज। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ये तो बहुत सरल है, जय चैतन्य जय नित्यानंद। ए षट श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। यस, मैंने चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया, इसके पहले वाले। अब मैं 5 श्लोकों में किसकी वर्णन करूंगा? नित्यानंद प्रभु के। और 6 श्लोकों में किसका वर्णन किया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। ओके, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा, समझ में आ रहा है ना? किसी कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो जरा हाथ ऊपर कर लेना, तो हम रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्स। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्तोत्र हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है, मतलब एक ही व्यक्ति है, अलग अलग देह है। एक का ईश्वर कौन? दो व्यक्ति एक ही हैं, बलराम और कृष्ण। कृष्ण बलराम टेम्पल देखा आपने वृंदावन का? कृष्ण बलराम एक ईश्वर रूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काद्य काय विव कृष्ण लीला रसहाया। ये दोनों एक ही रूप हैं। कौन दोनों एक ही रूप हैं? कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण, और गौर और नित्यानंद। वे दोनों एक ही रूप हैं, उनका अंतर खाली शरीर में है। भगवान कृष्ण बलराम के भगवान बलराम कृष्ण के प्राथमिक शारीरिक विस्तार हैं और कृष्ण की देवी लीलाओं में सहायक होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे समझने। ये दोनों एक है लेकिन शरीर में अंतर है। कौन है दोनों? एक है कृष्ण और बलराम। और भगवान बलराम जो है कृष्ण के प्रथम एक्सपांशन है और कृष्ण के देवी लीलाओं में सहायता होती है। समझ में आएगा? पढ़े, फिर से पढ़े। नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? कृष्ण बलराम दोनों एक ही हैं कि अलग हैं? हाँ, लेकिन लीला के लिए दोनों अलग होंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाए। तात्पर्य है इसका। बलराम कृष्ण के स्व अंश विस्तार हैं, अथवा कृष्ण और बलराम के शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम जी क्या है? प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रगण्य सहायक है। ओके, अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मेरा प्लान था 20 श्लोक पूरा करना, तो 10 मिनट में 15 श्लोक फास्ट करें। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वही बलराम उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो कौन सा श्लोक है ये? वही कृष्ण जो है गौरंग बन गए। हाँ, और वही जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत हैलो से बलराम होइलो निताय। ये बलराम जी है नित्यानंद प्रभु के रूप में। ओके, संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदक्षाई च पयोब्दिशाई शेषश्च स्वांश कला शेषंश कला कला स नित्या नित्यानंद नंदाख्य राम शरणम ममस्तु। वे नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्ण अंश और पूर्ण अंशों के अंश हैं संकर्षण, शेषनाग, और वे विष्णु हैं जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो कौन से 3 सागर हैं? कारण सागर में कौन रहते हैं? मैंने एक बार पूछा कौन रहते, भाई मैं नहीं रहता। कारण सागर में कारण लक्ष्य है विष्णु, गर्भ सागर में और क्षीर सागर में बहुत इजी है शाही ऐड करने का। प्रयागराज में प्रयाग शाही विष्णु वेणी माधव। कल आपने दर्शन किए वेणी माधव के? बहुत सुंदर, ऐसे बताते हैं ये प्राचीन मूर्ति। जैसे हर धाम के एक डीटी होते हैं, तो प्रयाग के मेन डीटी जो है वो यही है। अरे, और वहां भी ना वाराणसी में भी है ना वेणी माधव, बिंदु माधव। लेकिन यहाँ ना परपट में प्रभुपाद बिंदु माधव बोलते हैं इसको भी, प्रयाग की भी डीटी से बिंदु माधव। अभिजीत प्रभु, हरि बोल। ओके, हमें चित्रकूट भी मानसिक रूप से तो भूख भी लग रही होगी नहीं? हाँ बोल दो तो जल्दी एंड होगा
यस, मैं तभी एंड करूँ, मेरी इच्छा होगी, आपके बोलने पे थोड़ी करूँ। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, मेरा टारगेट पूरा हो जाए। परपोर्ट है इसमें। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा है। यही श्लोक चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोक में से 7वां श्लोक। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में 14 श्लोक है, जो इम्पोर्टेंट है। 5 हैं अबाउट चैतन्य महाप्रभु और 2 हैं नित्यानंद प्रभु के, और फिर 2 हैं अद्वैत आचार्य के। ऐसे सबका वर्णन। मे भी अभी तो समय नहीं है, लेकिन हमारे जूम ग्रुप में मैं प्लान कर रहा हूँ नित्यानंद प्रभु के साथ पार्षदों का जीवन स्टडी करना, जैसे कल अद्वैत आचार्य के थे ना एसोसिएट्स। ओके। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करे न कृष्णेर सेवन। भगवान बलराम जी मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो मूल संकर्षण 5 रूप क्या, वो भी आएगा। अपने करे न कृष्ण लीला रस सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काया। वे जो मूल संकर्षण है भगवान की लीला में सहायता करते हैं, 4 रूप में सृजन करते हैं। वो 4 रूप कौन कौन से हैं, आगे आएगा नेक्स्ट वर्स। सृष्टि आदि के सेवा तार आज्ञा पालना, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान के आदेश का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। अभी इसका परपट पढ़ूं या आगे जाऊं? दीनदयाल तो परपट पढ़ूं, आगे जा सकते। चलो ठीक है, टाइम हो रहा है, 8 मिनट बचे और 10 श्लोक बचे, हो जाएगा। एक्चुअली पढ़ लेते हैं परपट, फास्ट पढ़ लेते हैं, फिर ना जूम ग्रुप पर रह जाएगा। प्रसाद की भूख तो सबको लग रही है, लेकिन थोड़ा सा सहन कर, 10-8 मिनट। ब्रह्मा जी के 8 तात्पर्य। अधिकार जनों का मत है कि मूल चतुर्युग में प्रधान है बलराम, मूल संकर्षण है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम 5 रूपों में रहते हैं। 5 रूप क्या है देखो, महासंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षेत्रदक्षाई विष्णु और अनंत शेष। पहला था ना महासंकर्षण, याद है, जो जो वैकुंठ जगत में है, उसको महासंकर्षण बोला। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण स्वरूप है। इन 5 रूप में दिखाई पड़ रहा है, इन 5 रूप में बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलाप में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, ये प्रथम 4 है। और शेषनाग भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी। मटेरियल वर्ल्ड के लिए 4 है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए 1 है, भगवान की सेवा के लिए 1। शेष को अनंत कहलाते हैं। क्यों अनंत बोला गया, क्या लिखा था वो कारण आगे? क्योंकि वे असंख्य प्रकार से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम जी है सेवक भगवान, मैंने बताया था ना, भगवान सेवक भगवान, जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरंग महाप्रभु की वैसी सेवा करते हैं। ओके, अभी फास्ट जाना है, 6 मिनट बचे। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, बलराम गौर संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर बन जाते हैं, जिनका नाम है जय निताय, जय निताय, जय निताय। सप्तमे श्लोके अर्थ करी 4 श्लोके, याते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। अभी तक कितने श्लोक हो गए थे? 6 श्लोक, 5 श्लोक महाप्रभु के और 6ठा, अब 7वां श्लोक नित्यानंद प्रभु का है, वो हम पढ़ के फिर एंड करेंगे। 7वां श्लोक क्या है? मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके,
पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोद्वाति रूपम यशोद्याति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं वो नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। कि चतुर्व्यूह में कौन आता है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वे सारे ऐश्वर्य से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। कौन है जो वैकुंठ लोक में रहते हैं? नित्यानंद प्रभु, सारे ऐश्वर्य से भरे हैं। और अभी ये श्लोक भी स्वरूप दामोदर की डायरी से है। और अभी 3 मिनट बचे हैं, एक ही श्लोक पढ़ेंगे, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय हो रहा है। और प्रकृति पार पर व्योमे नामे धामा कृष्ण विग्रह जैसे विभूति आदि गुणवाना। भौतिक प्रकृति से परे क्या है? क्या लिखे है? भौतिक प्रकृति से परे क्या है? परव्योम। थोड़ा थोड़ा ना इसको ऐसे ऊपर करते जाना क्योंकि वो क्या पीछे वालों को हाँ बस। भौतिक प्रकृति दिख रहा है? अभी दिख रहा है? भौतिक प्रकृति से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की तरह सारे दिव्य गुण 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। भौतिक प्रकृति का पहले वर्णन कर दिया, अब आध्यात्मिक प्रकृति। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य हम नहीं पढ़ेंगे और नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर श्लोक। सर्वांगानंत विभु वैकुंठादि धामा कृष्ण कृष्ण अवतारे ताहि विश्राम। वो वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत और परम पूर्ण है। वो भगवान कृष्ण और उनके अवतारों का आवास है। तो वैकुंठ धाम का वर्णन किया। अरे 2 मिनट बिफोर इट मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबको धन्यवाद देना चाहता था। मैं फीडबैक भी चाहता था। आपको क्या लग रहा है? ये स्टाइल सूट हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अरे नहीं, सुझाव भी दे सकते हैं। समझो आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो करूं या थोड़ा फास्ट करूं। ये मैं इसलिए स्टाइल चुना क्योंकि क्या कई भक्तों को रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता प्रभुपाद बुक्स को। तो एक प्रकार रीडिंग है और जहाँ जरूरत है वहाँ पे थोड़े कमेंट्स है, बीच में थोड़े जोक्स भी डाल देता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कथा भी हो जाता है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, 1.5 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री मदंग श्री कृष्णा चैतन्य, पहले मैं बोलूंगा उसको, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। दर्शन करा 2 मिनट वापस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हाथ ऊपर करके पुकारिए।